नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के आधार पर तुलसीदास के ऊपर, जिसमें कि हम तुलसीदास पर कुछ प्रैक्टिस सेट प्रश्न लेकर हाजिर हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, उनकी सर्वतोमुखी प्रतिभा ने भाषा काव्य की सारी प्रचलित पद्धतियों के बीच अपना चमत्कार दिखाया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किसके विषय में है? ऑप्शन दिया गया कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, केशवदास। तो ये कथन किसके संदर्भ में है? सही जवाब है ऑप्शन सी। तुलसीदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि उनकी सर्वतोमुखी प्रतिभा ने भाषा काव्य की सारी प्रचलित पद्धतियों के बीच अपना चमत्कार दिखाया। चमत्कार शब्द ज्यादातर वो प्रयोग करते हैं केशवदास के संदर्भ में, लेकिन यहाँ पर उन्होंने तुलसीदास के बारे में बात कही हुई है। आपको ध्यान में रखना है कि जब आप फाइनल एग्जाम में जाएं तो उस वक्त ये कोटेशन आपको बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए कि शुक्ल जी ने किसके बारे में बात कही हुई है, क्योंकि यहाँ पर तो पहले से पता है कि फला विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में तुरंत आंसर आ जाएगा कि इसका जवाब ये हो सकता है। लेकिन हमें फाइनल एग्जाम को भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि राम भक्ति का वह परम विशद साहित्यिक संदर्भ इन्हीं भक्त शिरोमणि द्वारा संगठित हुआ जिससे हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किसके विषय में? ऑप्शन दिया गया कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, नाभादास। तो किस भक्त शिरोमणि कवि के बारे में आचार्य शुक्ल का यह कथन है? सही जवाब है ऑप्शन सी, तुलसीदास के बारे में इस बात को उन्होंने कहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असत्य है, कौन सा ऐसा कथन है जो कि असत्य है? ऑप्शन दिया गया है शिव सिंह सरोज एक साहित्य इतिहास ग्रंथ है, गोस्वामी जी के एक शिष्य बेनी माधव जी हैं, बेनी माधव दासकृत गोसाई चरित्र है, और चौथा ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऐसा कथन है जो कि असत्य है, यानी कि गलत है? तो इसमें कोई ऐसा कथन नहीं है जो कि असत्य है, सभी कथन क्या है? सत्य है। शिव सिंह सरोज एक साहित्य इतिहास ग्रंथ है, जैसा कि आप जानते हैं कि शिव सिंह सिंगर द्वारा लिखा गया है। गोस्वामी जी के एक शिष्य का उल्लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है, जिनका नाम है बेनी माधव दास, तो यह भी कथन सही है। बेनी माधव दास द्वारा रचित रचना का नाम है गोसाई चरित, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आगे की परीक्षाओं के लिए तथ्य काफी इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर सकते हैं। इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन डी हो रहा है कि इनमें से कोई ऐसा कथन नहीं है जो कि असत्य है, यानी कि सभी कथन क्या है? सत्य है। अगला प्रश्न है कि श्रीमत तुलसीदास स्वगुरु भ्राता पद बंदे नंद दास के हृदय नयन को खोले सोई, उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? तुलसीदास के संदर्भ में ये पंक्तियां किसकी कही गई हैं? ऑप्शन दिया गया नंददास, तुलसीदास, सूरदास, केशवदास। तो पंक्तियों में आप देख रहे हैं कि तुलसीदास का भी नाम है, नंददास का नाम भी है, और ऑप्शन में भी कुछ वही चीजें यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। मेरी कोशिश है कि आप सही उत्तर को जान सकें। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, नंददास ने तुलसीदास की स्तुति करते हुए, वंदना करते हुए इस बात को लिखा है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नंददास तुलसीदास को एक भाई की तरह मान रहे हैं। अगला प्रश्न है, धन्य भाग्य मम संत शिरोमणि चरण कमल तक आयऊं, दया दृष्टि ते मम दिशि हरे हूं, तत्व स्वरूप लखायूं, कर्म उपासन ज्ञान जनित भ्रम, संशय शूल नसायु। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन दिया गया कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, नंददास। तो हर ऑप्शन में तुलसीदास आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है, लेकिन जवाब क्या हो रहा है? अलग अलग आपको देखने को मिल रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, सूरदास ने तुलसीदास की स्तुति करते हुए इस बात को कहा है कि कर्म उपासना ज्ञान जनित जो भ्रम था उसको दूर करने में तुलसीदास का योगदान रहा है। जबकि आप देखेंगे कि तुलसीदास से पहले सूरदास का जन्म हुआ था, लेकिन तुलसीदास ने अपनी प्रतिभा के माध्यम से अपने समकालीनों को भी प्रभावित करते रहे, और उनकी स्तुति में यहाँ पर सूरदास ने इस पंक्ति को लिखा हुआ है, ठीक है, कि धन भाग, जैसे लोग बोलते हैं कि हमारा सौभाग्य या फिर हम भाग्यशाली हैं, उसी तरीके से सूरदास का भी मानना है कि तुलसीदास के वो समय में है और उनके प्रभाव से
जो उनके अंदर भ्रम था वो क्या हुआ, दूर हुआ, उसका नाश हो गया। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास के विषय में असत्य है। सूरदास का कर्म उपासना ज्ञान जनित भ्रम बल्लभाचार्य जी से नहीं, तुलसीदास जी ने दूर किया था। सूरदास जी तुलसीदास जी से अवस्था में बहुत बड़े थे। सूरदास तुलसीदास से पहले प्रसिद्ध भक्त हो गए थे, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऐसा कथन है जो कि असत्य है? तो जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 में बताया था कि सूरदास तुलसीदास को इस तरह देते हैं कि उन्होंने उनके भ्रम और संशय को दूर किया। हालांकि सूरदास के गुरु के तौर पर किसको माना जाता है, बल्लभाचार्य को माना जाता है, लेकिन तुलसीदास को उन्होंने अपना श्रेय दिया हुआ है कि कुछ ऐसी चीजें उनके मन मस्तिष्क में थी जो कि भ्रम और संशय के रूप में थी, उनको तुलसीदास ने दूर किया। तो इससे यह पता चलता है कि हम सभी के जीवन में कोई न कोई एक गुरु तो होता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको कि और भी लोग दूर कर सकते हैं। तो इस पंक्ति से तो यही लक्ष्य लग रहा है कि सूरदास के मन में चलने वाले कई प्रश्नों का निवारण कौन किया, तुलसीदास ने किया था। यह कथन क्या हो गया, यहाँ पर सही हो गया। सूरदास तुलसीदास जी से अवस्था में बड़े थे, तो उम्र में सूरदास ज्यादा बड़े थे। सूरदास के जीवन काल को हम देखें तो 1478 ईस्वी के आसपास में माना जाता है। हालांकि इसको लेकर काफी डिबेट है। और वहीं तुलसीदास का मोटे तौर पर माना जाता है 1532 ईस्वी। तो काफी बड़े रहे हैं सूरदास, ठीक है ना। देखने में सूरदास तुलसीदास हम बहुत इजीली कह देते हैं, लेकिन इन दोनों का समय में अंतर, ठीक है ना। तो इस तरीके से अवस्था में बड़े थे, ये बात क्या है, सही है। सूरदास तुलसीदास से पहले प्रसिद्ध भक्त हो गए थे। यानी कि यहां पर हम तुलसीदास के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में आप देख रहे हैं कि सूर, नंददास, नाभादास आदि कवियों का भी जिक्र हो रहा है बार बार। इसका मतलब है कि राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा दोनों शाखाएं समानांतर चल रही थी। दोनों के कवि एक दूसरे से मिलते भी रहे। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि एक धारा पहले खत्म हुई इसके बाद दूसरी धारा शुरू हुई, ऐसा नहीं है। समानांतर ही यहाँ पर चल रही है, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है कि तुलसी चरित किसकी रचना है? ऑप्शन दिया गया रघुवर दास, सूरदास, तुलसीदास, अग्रदास। तुलसी चरित किसकी रचना है, हमें इसके बारे में बताना है। तो ऑप्शंस को देखने के बाद आपके दिमाग में प्रश्न का उत्तर आना शुरू कर दिया होगा। इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ए, रघुवर दास तुलसी चरित रचना उन्होंने लिखी है। हालांकि ऑप्शन में हमने तुलसीदास भी लिखा है, लेकिन ये क्या है, गलत है। इसको आपको नहीं ध्यान में रखना है। रघुवर दास ने तुलसी चरित नाम से रचना लिखी हुई है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के शिष्यों में शामिल है बेनी माधव, रघुवर दास, नरहरि दास, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तुलसीदास के शिष्यों में कौन शामिल है ये हमें बताना है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है कि उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहां पर आगे की परीक्षा के लिए हमें ध्यान में रखना है कि बेनी माधव दास और रघुवर दास दोनों का जिक्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास के शिष्यों के रूप में किया हुआ है। जहां बेनी माधव ने गोसाई चरित नाम से रचना लिखा है, ठीक है, इसको आप जरूर ध्यान में रखिए, ऊपर हमने पूछा भी है। और रघुवर दास ने लिखा, अभी जस्ट हमने बताया कि तुलसी चरित। तो ये दोनों शिष्य रहे तुलसीदास के। नरहरि दास का जिक्र आपने देखा होगा कि तुलसीदास के गुरु के रूप में, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया, गलत है। लेकिन यहाँ पर बताया गया कि उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन दिया गया है, तो सही जवाब हो गया ए और बी को ध्यान में रखते हुए ऑप्शन डी इसका क्या है, सही जवाब है। तो इन तथ्यों से आप अच्छे से परिचित हो रहे होंगे। अगले प्रश्न पर बात करें तो पूछा गया है कि शिव सिंह सरोज में गोस्वामी जी का जन्म माना गया है। गोस्वामी तुलसीदास के जन्म को लेकर, उनके जन्म स्थान को लेकर काफी डिबेट रहा है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़े या फिर कोई अन्य इतिहास ग्रंथ पढ़े, हर जगह इस डिबेट को शामिल किया गया है। तो इसमें शिव सिंह सरोज में भी कुछ जिक्र किया गया कि आखिरकार गोस्वामी तुलसीदास का समय कब रहा हो, जिसका उल्लेख संवत में किया गया है। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। संवत 1583, संवत 1584, संवत 1585, संवत 1586। तो इसका सही जवाब है यहाँ पर कि शिव सिंह सरोज में संवत 1583 में गोस्वामी जी का जन्म माना गया है। अब इसको ईस्वी में कन्वर्ट करने के लिए आपको 57 घटाना पड़ेगा और जितना आएगा उतना ईस्वी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है
मिर्जापुर के प्रसिद्ध राम भक्त और रामायणी पंडित राम गुलाम द्विवेदी भक्तों के जनश्रुति के अनुसार तुलसीदास का जन्म मानते थे। तो राम गुलाम द्विवेदी जो है वो तुलसीदास का जन्म कब मानते हैं यहाँ पर हमें बताना है, और इसका भी समय संवत में दिया गया है। संवत 1589, संवत 1590, संवत 1591, संवत 1592। और इन सभी विकल्पों को हमने विशुद्ध तरीके से, जो हिंदी में हम लोग पहले गिनतियां लिखा करते थे, उसी में हमने रख दिया, ताकि आप विशेष समय में इनको ध्यान में रखें कि भाई 8 कैसे लिखा जाता है, 9 कैसे लिखा जाता है, या फिर 1 और 5 कैसे लिखा जाता है। ठीक है ना, क्योंकि बदलते हुए पैटर्न में हिंदी अंग्रेजी दोनों के अंकों को हमें ध्यान में रखना है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए, संवत 1589 ईस्वी में जन्म मानते हैं राम गुलाम द्विवेदी। तो इसके पहले शिव सिंह सरोज में 1583 लिखा गया था, यहाँ पर 1589, यानी कि तुलसीदास के समय को लेकर काफी कंफ्यूजन सा है। ठीक है ना, तो जब भी सवाल पूछा जाएगा किसी न किसी का उल्लेख करते ही पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, सुरती नरती नागती सब चाहत अस होय, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। उपरोक्त दोहा तुलसीदास के माता के प्रमाण में किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन दिया गया है कबीरदास, नाभादास, तुलसीदास, रहीम। तो ये जो दोहा दिया गया है इसमें तुलसीदास जी के माता जी का उल्लेख किया गया है, जिनका नाम है हुलसी, और पिता का नाम आत्माराम दुबे। आप पहले भी जानते होंगे और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। लेकिन पिताजी के नाम को लेकर कहीं इस तरीके से पंक्ति नहीं आई है, लेकिन माता जी के नाम का प्रमाण यहाँ पर दिया गया है। ये प्रमाण किसके द्वारा दिया गया है यही आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है कबीरदास, नाभादास, तुलसीदास, रहीम। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, रहीम द्वारा ये दोहा लिखा गया। तो कई बार तो ये पंक्तियां भी पूछ ली जाती हैं, और यहाँ पर हो सकता है कि आगे बदलते हुए पैटर्न में पूछ लिया जाए कि किस कवि ने तुलसीदास के माता जी के नाम का उल्लेख किया है, तो उसका भी जवाब क्या होगा? रहीम होगा। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास की यह पंक्ति मात पिता जग जाय तज्यों विधयूं न लिखियों कुछ भाल भलाई किस रचना से है? कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, या फिर रामचरितमानस। तो ये पंक्ति तुलसीदास की है, ये एकदम से क्लियर है, लेकिन किस रचना से इसको लिया गया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, कवितावली से इस पंक्ति को लिया गया है। और ये पंक्ति इतनी महत्वपूर्ण है कि कई बार यूपी, टीजीटी, पीजीटी के एग्जाम में इसको पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की यह पंक्तियां जनक जननी तज्यो जनमी करम बिनु विधियों सृज्यों अवडेरे और तनुजन्यों कुटिल कीट ज्यों तज्यो मात पीत हूं किस रचना में से है? ऑप्शन दिया गया है विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस। तो तुलसीदास की ये पंक्तियां किस रचना से ली गई हैं ये हमें बताना है। और इन पंक्तियों से ये पता चल रहा है कि तुलसीदास का जो शुरुआती जीवन है, यानी कि जन्म के बाद की जो स्थिति है, और उसको याद करते हुए शायद इन्होंने इसको लिखा कि किस तरीके से तुलसीदास को त्याग दिया गया था, यानी कि त्याग दिया गया था। आगे इस पर एक प्रश्न है, आप समझ जाएंगे। तो ऑप्शन दिया गया विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए, विनय पत्रिका में इसका उल्लेख तुलसीदास ने किया है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के विषय में असत्य है। गोस्वामी जी जब उत्पन्न हुए तब 5 वर्ष के बालक के समान थे और उन्हें पूरे दांत भी थे। वे रोए नहीं, केवल राम शब्द उनके मुंह से सुनाई पड़ा। माता हुलसी ने एक दासी मुनिया को पालने पोसने को दिया। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है, कौन सा कथन असत्य है हमें बताना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ई है कि उपरोक्त में से कोई ऐसा कथन नहीं जो कि क्या है? असत्य है। सभी कथन क्या है? सत्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें इस चीज का जिक्र किया गया है कि गोस्वामी जी, ऐसा माना जाता है, जो भी दंत कथाएं हैं या फिर किंवदंतियां हैं, साहित्य में इन दोनों का भी बहुत प्रचलन है कि गोस्वामी जी जब उत्पन्न हुए यानी कि पैदा हुए तब 5 वर्ष के बालक के समान थे। ये भी सोचने वाली बात है, और उन्हें पूरे दांत भी थे। इस तरीके के बच्चों को हमारे आसपास में राक्षस प्रवृत्ति का माना जाता है, और यही बात हुई तुलसीदास के
साथ भी उनके माता पिता इनको राक्षस समझकर त्याग दिए। और बच्चे अक्सर रोते हैं, और जो बच्चे नहीं रोते हैं जन्म लेते समय, तो उनके पैरों में थोड़ा सा थपकी दी जाती है ताकि वो रोना शुरू करे। रोना एक तरीके से क्या है, पॉजिटिव माना जाता है शुरू में ही। अगर कोई बच्चा शांत है, गुमसुम है, तो फिर इसको अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए लोग कहते भी हैं कि जब जन्म हुआ था तो रोते ही लोग पैदा होते हैं, कोई हंसते हुए पैदा नहीं होता है। बाद में भले हम लोग अलग अलग पोज से बच्चों का फोटो खींचते हैं, लेते हैं, लेकिन सत्यता क्या है, रोना। इसलिए अपने जीवन में कभी आपको बहुत ज्यादा निराश नहीं होना है, क्योंकि जब आप इस धरती पर आए तो पहले जो आपने क्रिया शुरू की वो तो यही क्रिया है, रोना शुरू किया था। तो इसलिए आप अपने अंदर एक एनर्जी जरूर बचा के रखिए कि इससे बड़ा और तो कुछ संकट आपके ऊपर नहीं आ सकता है। तो तुलसीदास रोए नहीं, राम शब्द उनके मुंह से निकला, यह भी आश्चर्यजनक घटना है। ठीक है, इससे इनके माता पिता काफी चिंतित हो गए। तो उन्होंने, खासतौर से पिताजी काफी इसमें उपेक्षा भाव रखते थे तुलसीदास के प्रति, लेकिन माता तो माता होती हैं। उन्होंने इस उपेक्षा को ध्यान में रखते हुए एक दासी थी जिनका नाम था मुनिया, उनको पालने पोसने के लिए तुलसीदास को दे दिया। ठीक है, तो ये तीनों कथन क्या है, सत्य। तो सही जवाब हो गया कि कोई ऐसा कथन नहीं है जो कि असत्य। तो इस कहानी को आप ऑलरेडी अलग अलग अपने शिक्षकों के माध्यम से सुनी होगी, और यहां पर भी एक प्रश्न के तौर पर हमने देख लिया है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास जी की विद्या, विनय और शील पर मुग्ध होकर किसके पिता ने विवाह कर दिया। एक चीज यहां पर देखना है कि हमारे ही वक्त में इस तरीके की चीजें नहीं है कि अगर कोई लड़का देखने जाता है तो देखता है कि लड़का कितना पढ़ा है, उसके पास नौकरी है कि नहीं, वो कितना विनयशील है, और इन सारी चीजों को देखा जाता है। केवल जरूरी नहीं है कि प्राथमिकता में तो नौकरी है, सारी चीजें हैं, लेकिन अन्य गुणों को भी देखा जाता है। खासतौर से चरित्र को ध्यान में रखते हुए देखा जाता है कि किस तरीके का है। तो यहाँ पर इस प्रश्न को जब मैं बना रहा था तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन मुझे लगा कि तुलसीदास की विद्या को देखकर, विनय को देखकर और शील को देखकर एक पिताजी अपनी कन्या का विवाह इनसे कर देते हैं। वो कौन, किसके पिताजी थे? ऑप्शन दिया गया सुलक्षणा के, सुलोचना के, रत्नावली के, या फिर कादंबरी के। तो आप सभी को यह कहानी पहले से याद होगी। सही जवाब है ऑप्शन सी, रत्नावली के पिताजी जो थे उन्होंने तुलसीदास से अपनी बच्ची का विवाह कर दिया, यानी अपनी कन्या का विवाह कर दिया। क्योंकि ये तुलसीदास ऐरू गैरू इस टाइप के व्यक्ति नहीं थे, विद्या उनके अंदर थी, विनय था और शील था, तीनों चीजें यहां पर विद्यमान है, और हर पिता को यह चरित्र पसंद आता है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास जी के बारे में गलत है। वे अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, पत्नी पर इतने अनुरक्त थे कि एक बार उसके मायके चले जाने पर वे बढ़ी नदी पार करके उससे जाकर मिले। पत्नी के उपदेश से गोस्वामी जी का विरक्त होना और भक्ति की सिद्धि प्राप्त करना प्रसिद्ध है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं कि इसका जो सही जवाब है कि कोई ऐसा कथन नहीं जो कि गलत है। तुलसीदास, जिस तुलसीदास को हम रामचरितमानस के कारण जानते हैं और उनकी अन्य रचनाओं के कारण भी जानते हैं, वो अपने पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। ये देखिए तुलसीदास से सीखने वाली बात है। और पत्नी से सिर्फ प्रेम नहीं करते थे, बल्कि इतने अनुरक्त थे कि उनके घर में गैर मौजूदगी में, या फिर वो उनको नहीं देखे तो उनको पता चल गया कि वो मायके चली गई हैं, और उस समय तूफान, बाढ़ इत्यादि सब कुछ आया हुआ था, उसको पार करके जाकर मिले। लेकिन अचानक उनके इस उत्साह में, इस मनोभाव में अचानक क्या होता है, एक कुठारा घात लगता है। क्यों लगता है, आगे उस पर सवाल बना हुआ है। तो पत्नी ने उनको उपदेश दिया, और जिससे कि गोस्वामी जी के अंदर विरक्ति का भाव उत्पन्न हुआ, और वो सीधे सीधे भक्ति की तरफ मुड़ गए। कभी जो तुलसीदास ने अचानक भक्ति की तरफ नहीं मुड़े थे। ठीक था, उनके अंदर विद्या थी, विनय, शील सब कुछ था, लेकिन जो करारा प्रहार उनके जीवन में आया वो किसी और से नहीं, बल्कि जिससे वो प्रेम करते थे। इसलिए आप अपने जीवन में देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे आप प्रेम करते हैं, उनकी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि आपको चुभती हैं, और आप असंभव को भी संभव में बदल देते हैं। यहाँ पर कुछ तुलसीदास के जीवन में भी वैसे ही हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, न सिर्फ हम सब प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, बल्कि बहुत कुछ चीजें अपने जीवन में सीख भी रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई ऐसा कथन नहीं है जो कि
गलत है। सभी कथन क्या है यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है कि लाज न लागत आपको दौरे आयम साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहां कहूं मैं नाथ, अस्थि चर्म मैं देह मम, तामे जैसी प्रीत, तैसो जौ श्री राम होति न तव भवभीत। इसमें कौन सा छंद है? देखिए मैंने प्रश्न को बदल दिया है। ये जो पंक्तियां हैं ये पंक्तियां किसी और की नहीं बल्कि रत्नावली की हैं, और इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से तुलसीदास के अंदर विरक्ति का भाव उत्पन्न होता है और वो भक्ति की तरफ मुड़ जाते हैं। रत्नावली ने और किसी की तरफ संकेत नहीं किया बल्कि उन्होंने श्री राम की तरफ कहा। उन्होंने कहा कि आपको तनिक भी लाज शर्म ये सब नहीं है, आप प्रेम कहते हैं कि ये मेरा प्रेम है, ये वासना जनित प्रेम लग रहा है। मेरी जो शरीर है वो उसमें हड्डी है, मतलब त्वचा है, मांस है, यही सब है, और इसी के पीछे आप एकदम से पागल हुए हैं। अगर ऐसा प्रेम आप श्री राम के प्रति व्यक्त करें तो न जाने आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। तो ये देखिए सांकेतिक रूप में बहुत मुश्किल बात है कि इस तरीके से कोई पत्नी कहती होगी, लेकिन यहां पर रत्नावली ने जरूर कहा है, ठीक है, और वर्तमान समय में भी कई बार बोल दिया जाता है, ठीक है ना। तो रत्नावली की पंक्तियां हैं और इन पंक्तियों के बाद तुलसीदास में अलग क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलता है और वो अपना पूरा ध्यान लगा देते हैं श्री राम के अंदर। अच्छा एक चीज और ध्यान में देखना है, कई बार जैसे हम लोग तैयारी इत्यादि करते हैं तो हमारा ध्यान भटकना शुरू कर देता है। जैसे हम कोचिंग में पढ़ते हैं तो चाहते हैं कि कोई फ्रेंड हमारा बने, ठीक है, मेल फीमेल दोनों की मैं बात कर रहा हूं, फिर हम अपने ट्रैक से धीरे धीरे चेंज होना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी में कुछ रत्नावली जैसे भी लोग हमारे मित्र मिल जाते हैं जो कि हमें सही ट्रैक पर भेज देते हैं। उनका कहना है कि अभी आपके पास समय है, आप परीक्षा की अच्छे से तैयारी कीजिए, अगर हो जाएगा तो सब चीज हमारे अनुकूल रहेगी, वरना फिर क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो रत्नावली ने अगर ये बात नहीं कही होती तो शायद आज हम तुलसीदास को उतने अच्छे कवि के तौर पर नहीं जान पाते। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है, इसीलिए पहले कहा जाता था कि एक सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है या फिर उसका सहयोग होता है। देखिए यहां पर छंद हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया दोहा, चौपाई, सोरठा, रोला। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, दोहा छंद में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है ना। इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। मान लीजिए कि परीक्षा में पूछ लिया जाए तो जितने भी बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो बिल्कुल सही जवाब देकर आएंगे। अगला प्रश्न है कि गोस्वामी जी के विरक्त होने का घटनाक्रम सही है। जब रत्नावली ने इस बात को कहा कि आपको लज्जा नहीं आ रही है, ऐसे हाड़ मांस की बनी हुई शरीर के पीछे आप एकदम से पागल बने हुए हैं, आप श्री राम में अपना मन लगाइए और बहुत आगे चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये बात बहुत सामान्य तरीके से तुलसीदास को लगी होगी, वो एकदम से पागल से हो गए और विरक्त होने के बाद उन्होंने क्या किया, पहला काम किया कि घर छोड़ दिया। घर छोड़ने पर कुछ दिन काशी में, फिर काशी से अयोध्या रहे। आप देख रहे हैं किस तरीके से जीवन तुलसीदास का भटक रहा है। उसके पीछे तीर्थ यात्रा करने निकले और जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, द्वारका होते हुए बदरी आश्रम तक पहुंचे। वहां एक कैलाश मानसरोवर तक निकल गए। अंत में चित्रकूट आकर बहुत दिनों तक रहे, जहां अनेक संतों से इनकी भेंट हुई। यानी कि रत्नावली की बात इनको इतनी चुभी कि ये पहला जो इन्होंने निर्णय लिया वो घर ही छोड़ दिया। वर्तमान समय में हम बहुत सारे तुलसीदासों को देखते हैं। मैं प्रतियोगी छात्रों में तुलसीदास को देखना चाहता हूं कि कई बार हमारे अंदर बहुत सारी चीजें हैं, प्रतिभा है, सब कुछ है, लेकिन इस तरीके से चोट करने वालों की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसको आपको मोटिवेशन के तौर पर लेना पड़ता है। इसीलिए आपने देखा होगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग कमेंट्स कर बताएंगे क्या आपके जीवन में इस तरीके से आया है कि आपको एक बेचैनी, उस चीज को पाने के लिए एक बेचैनी सी महसूस हुई होगी कि आपने घर छोड़ दिया होगा। और प्रतियोगी छात्रों के लिए मैं कहूं तो बनारस चले गए, इलाहाबाद चले गए या फिर दिल्ली चले गए, यही 3 जगह है। इसके अलावा कहाँ जाएंगे, बहुत है तो लखनऊ चले जाएंगे, ठीक है ना। ये अपने एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, दक्षिण भारत के बारे में मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। हैदराबाद का मैंने नाम सुना है, शायद वहां लोग चले जाए। लेकिन तुलसीदास कहाँ कहाँ गए, घर छोड़कर काशी चले गए, काशी से अयोध्या गए, अयोध्या से जगन्नाथपुरी चले गए, रामेश्वर चले गए, द्वारका चले गए, बद्री आश्रम चले गए, और नहीं मन माना तो कैलाश तक भी गए और मानसरोवर तक भी निकल गए। लेकिन सब जगहों पर घूमने फिरने के बाद अंत में वो चित्रकूट आए। चित्रकूट आज के जमाने में
बस एक जिला के नाम पर है, वहां पर एक विकलांग विश्वविद्यालय भी है, आप लोगों ने सुना भी होगा, ठीक है ना। तो चित्रकूट आकर रहे और सामान्य रूप से नहीं रहे बल्कि संतों से इनकी भेंट हुई, यानी कि लोगों में ये मिले जुले और फिर इनके दिमाग में था कि राम की आराधना मुझे करना है, मेरी पत्नी ने मुझे इस तरीके से कहा है। तो देखिए एक सभी जो घटनाक्रम है क्या है, सही है, सभी घटनाक्रम सही है, इसको आप ध्यान में रखिए। मेरी कोशिश थी कि इस प्रश्न के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास के जीवन में जो उथल पुथल हुआ, जो हलचल हुई, उस चीज को आप समझ जाए। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस के विषय में असत्य है। कौन सा ऐसा कथन है जो कि रामचरितमानस के विषय में असत्य है? संवत 1631 में अयोध्या जाकर इन्होंने यानी तुलसीदास ने रामचरितमानस का आरंभ किया, उसे 2 वर्ष 7 महीने में समाप्त किया। रामायण का कुछ अंश किष्किंधा कांड काशी में रचा गया, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऐसा कथन है जो कि असत्य है रामचरितमानस के विषय में? तो इसका जो यहां पर सही जवाब है ऑप्शन ई है। कोई ऐसा कथन नहीं है जो कि असत्य है, सभी कथन क्या है, सत्य है। यानी कि तुलसीदास ने जब रामचरितमानस लिखने का प्रयास किया तो संवत 1631 में लिखना शुरू किया और शुरुआत कहां से की है, अयोध्या से की है। ये देखिए घूमने के लिए वो तमाम जगहों पर गए, लेकिन राम के ऊपर लिखने के लिए सबसे पहले वो कहां जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं। ये सवाल पूछा जा सकता है, ये केवल ऑप्शन नहीं है, ये प्रश्न के तौर पर भी आगे आप देख सकते हैं। जब रामचरितमानस उन्होंने लिखना शुरू किया तो 2 वर्ष 7 महीने में समाप्त किया, 1-2 दिन का नहीं रहा, 2 वर्ष 7 महीने में रामचरितमानस समाप्त हुआ। और रामचरितमानस के कुछ कांड काशी में भी लिखे गए। अयोध्या से तो शुरुआत होती है, लेकिन जो किष्किंधा कांड है वो काशी में लिखा गया। ये भी सवाल पूछा जाता है कि काशी में कौन सा कांड तुलसीदास ने लिखा। तो इस तरीके से इसका सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन ई हो गया। लेकिन इस प्रश्न के माध्यम से आपने तमाम तथ्यों को समझ लिया। अगला प्रश्न है कि रामायण समाप्त होने पर तुलसीदास अधिकतर कहां रहा करते थे, जहां उनसे अनेक शास्त्रज्ञ विद्वान आकर मिला करते थे। तुलसीदास ने रामायण समाप्त कर दिया 2 वर्ष 7 महीने में, इसको हम 27 करके याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 2 वर्ष 7 महीने में तो तैयार कर लिया, कंप्लीट कर लिया, समाप्त कर दिया, लेकिन वो रहते कहां थे? ऑप्शन दिया गया अयोध्या, काशी, चित्रकूट, राजापुर, सभी जगह तुलसीदास से संबंधित है। लेकिन वो रहते कहां थे? सही जवाब है ऑप्शन बी, काशी में रहते थे, जिसको कि वर्तमान समय में हम वाराणसी कहते हैं। वहां पर तुलसीदास रहते थे और वहीं पर बहुत सारे विद्वान इनसे आकर मिलते थे। जिस हिसाब से रामचरितमानस पूरा फेमस हो गया तो तुलसीदास भी फेमस हो गए और बहुत सारे विद्वान इनके पास आकर मिलते थे और इनका जीवन ठीक चल रहा था। हालांकि काशी में भी तुलसीदास बहुत आसानी से नहीं थे, वहां पर भी इनको समस्याओं का सामना करना पड़ा। आगे चर्चा होगी इस पे। अगला प्रश्न है कि ये अपने समय के सबसे बड़े भक्त और महात्मा माने जाते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उपरोक्त कथन किसके संदर्भ में? शुक्ल जी ने इस बात को कहा कि ये अपने समय के सबसे बड़े भक्त और महात्मा माने जाते थे। ऑप्शन दिया गया कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, नंददास। तो फाइनल एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको ध्यान में रखना है, ताकि ये ना आपको पता हो गया तुलसीदास के ऊपर है तो भी आप बता दें। सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, तुलसीदास के संदर्भ में बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखी है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास का उस समय के किस प्रसिद्ध विद्वान से वाद विवाद हुआ था? हर समय में आप देखेंगे कि जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो कुछ आपके प्रतिद्वंदी दिखाई पड़ते हैं जो आपसे वाद विवाद प्रतिस्पर्धा रखते हैं। कई बार ये प्रतिस्पर्धा सकारात्मक होती है और कई बार नकारात्मक भी हो जाती है। तो तुलसीदास इसे अछूते नहीं रहे। उनके समय में भी कुछ प्रसिद्ध विद्वान थे जिनसे कि इनका वाद विवाद हुआ था। ऑप्शन दिया गया शेष सनातन, मधुसूदन सरस्वती, रहीम, नाभादास। तो उस विद्वान का नाम बताना है जिससे कि तुलसीदास का वाद विवाद हुआ था। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, मधुसूदन सरस्वती नाम के एक विद्वान थे जिनसे कि तुलसीदास का वाद विवाद हुआ था। बाद में मधुसूदन सरस्वती इनसे काफी प्रभावित हुए और इनके ऊपर इन्होंने एक पंक्ति भी कही हुई है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अगला प्रश्न है कि गोस्वामी जी के मित्रों और स्नेहियों में शामिल कहे जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास, जैसा कि आप देख रहे हैं कि भटकते हुए कुछ जगहों पर
कुछ समय के लिए स्थिर रहे, तो उन्होंने अपने मित्रों को भी बनाया और उनसे प्यार करने वाले भी बहुत सारे लोग रहे। उनमें कौन थे? ऑप्शन दिया गया है नवाब अब्दुल रहीम खान खाना, महाराज मान सिंह, नाभाजी, मधुसूदन सरस्वती, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो गोस्वामी जी के मित्रों में रहीम, जिनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना, वही रहीम है जिनको कि हम रहीम के दोहे इत्यादि के नाम से जानते हैं। महाराजा मान सिंह, ये भी इनके मित्रों में थे। नाबादास, ये भी इनके मित्रों में थे। मधुसूदन सरस्वती, जो कि पहले इनके प्रतिद्वंदी थे, लेकिन इनके प्रतिभा से, पहले क्वेश्चन को याद कीजिए, प्रतिभा से प्रभावित होकर दोस्त हो गए इनके। सही जवाब है ऑप्शन ई, इसका सही जवाब है कि उपरोक्त में से एक से अधिक इनके मित्रों में शामिल है। तो याद रखिए, हो सकता है कि इस प्रश्न को थोड़ा सा और चेंज करके पूछा जाए तो भी आप बता दें। मेरी कोशिश ये थी कि तुलसीदास के मित्रों से आपका परिचय हो। खान खाना, रहीम, मान सिंह, नाभादास, मधुसूदन सरस्वती, शेष सनातन, अभी एक और मित्र इनके हैं। काफी रोल रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किससे समय समय पर तुलसीदास की दोहों में लिखा पढ़ी हुआ करती थी? ऑप्शन दिया गया कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, रहीम। तो तुलसीदास का किससे समय समय पर दोहों में, एक यहां पर विशेष बात कही गई कि दोहों में लिखा पढ़ी होती थी। जो हम आज कबीर के दोहे, तुलसी के दोहे या फिर रहीम के दोहे के बारे में पढ़ते हैं, ये अचानक नहीं हुआ, बल्कि इन सभी कवियों ने काफी मेहनत किया है अपने समय में। तो कौन थे जो तुलसीदास से दोहे में वाद विवाद करते थे या फिर लिखा पढ़ी करते थे? सही जवाब है ऑप्शन डी, रहीम। ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास ने रहीम से प्रभावित होकर 12वें रामायण लिखा था। रहीम की एक रचना है 12वें नायिका भेद, और यह भी कहा जाता है कि रहीम, जब तुलसीदास रामचरितमानस लिख रहे थे तो लाकर रहीम को दिखाते थे कि देखो मैंने ये सारी चीजें लिखी। प्रिय विद्यार्थियों, ये आप याद कीजिए, जब हम सूफी कवियों को पढ़ रहे थे तो उसमें एक खास चीज पर जोर दिया जा रहा था कि वो मुस्लिम होते हुए भी हिंदू कहानियों, परिवारों पर लिखा करते थे और हिंदी में लिखने का प्रयास करते थे, मतलब कि अवधि में। यहां पर रहीम भी कुछ उसी तरीके से थे कि तुलसीदास के रामचरितमानस को वो काफी इंटरेस्टिंग से सुनते थे और फिर जो भी संशोधन इत्यादि करना रहा होगा बताते रहे होंगे। इसका जिक्र अलग अलग किताबों में मिलता है। तो हमें ध्यान में रखना है कि तुलसीदास और रहीम के बीच में दोहों में लिखा पढ़ी होती थी, बातचीत होती थी। अगला प्रश्न है कि काशी में इनके सबसे बड़े स्नेही भक्त भदैनी के एक भूमिहार जमींदार कौन थे जिनकी मृत्यु होने पर तुलसीदास कई दोहे कहे? उसमें से एक दोहा यहां पर है कि चार गांव को ठाकुरों मन को महामहीप, तुलसी या कलिकाल में अथये टोडर दीप। ये पंक्ति किस जमींदार के संदर्भ में? ऑप्शन दिया गया रहीम, टोडर, मधुसूदन, शेष, सनातन। तो तुलसीदास के एक प्रिय मित्र थे जो कि काशी में थे और वहां एक जमींदार के तौर पर थे। सही जवाब है ऑप्शन बी, टोडर। टोडरमल के नाम से हम लोग जानते हैं, इतिहास जब पढ़ते हैं तो उनके ऊपर भी तुलसीदास ने कई दोहे कहे। यानी कि तुलसीदास का एक चरित्र आपके सामने उभर कर आ रहा है कि न सिर्फ वो एक बड़े रचनाकार थे बल्कि एक बड़े अच्छे दोस्त भी अपने समय के रहे। ठीक है ना। आजकल अगर कोई थोड़ा सा भी ऊंचाइयों पर जाता है तो इन सारी चीजों से मुक्त होने का प्रयास करता है, वो धीरे धीरे अपने दायरे को सीमित कर लेता है। लेकिन तुलसीदास आप देख रहे हैं कि अपने मित्रों को भी बचा कर रखे। ये एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि गोस्वामी जी की मृत्यु के संबंध में लोग कहा करते हैं संबत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तेजो शरीर। इसमें कौन सा छंद है? हालांकि ये जो पंक्तियां हैं तुलसीदास के मृत्यु के संदर्भ में, लेकिन छंद हमें बताना है कि किस छंद में लिखा गया है। ऑप्शन दिया गया है दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए कि ये दोहा छंद में लिखा गया। अगला प्रश्न है कि श्रावण कृष्णा तीज शनि, तुलसी तेजो शरीर, उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन दिया गया सूरदास, तुलसीदास, अग्रदास, बेनी माधवदास। तो ये पंक्तियां लिखी गई हैं, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, बेनी माधवदास। ये वही बेनी माधवदास हैं जो कि तुलसीदास के शिष्य भी हैं और उनके ऊपर इन्होंने एक रचना लिखी गोसाई चरित। अगला प्रश्न है मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सूकर खेत।
इसमें सूकर का अर्थ है, सूकर शब्द का प्रयोग तुलसीदास ने किया हुआ है और उन्होंने ये बताया कि मैंने जो भी रामचरितमानस लिखा है वो कथा अपने गुरु के मुख से मैंने सुना और उसको लिख दिया। तो सूकर का अर्थ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में क्या क्या बताया हुआ। एक तो बताया कि एटा जिले के सोरो नामक स्थान को लेकर इसका जिक्र होता है। गोंडा जिले में सरजू के किनारे एक पवित्र तीर्थ स्थल है, उसके बारे में। राजापुर का एक स्थान है, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है कि उपरोक्त में से एक से अधिक। ऊपर के जो दोनों कथन है, खासतौर से ये दोनों कथन क्या है, सूकर के संदर्भ में प्रयुक्त हुए हैं। राजापुर यूं ही मैंने डाल दिया है, सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि ब्रज भाषा हेतु ब्रजवास ही न अनुमानव, उपरोक्त पंक्तियां किसकी है। ब्रज भाषा को ध्यान में रखते हुए पंक्तियां कही गई हैं, किसके द्वारा कही गई हैं। ऑप्शन दिया गया कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास या फिर भिखारी दास। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर आपके दिमाग में आना शुरू कर दिया होगा, और ये नॉर्मल सवाल नहीं है, टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में खूब पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है। सही जवाब है ऑप्शन डी, भिखारी दास। और आप देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भिखारी दास को कई बार ना दास शब्द से ही हमेशा लिखा है, ठीक है ना। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि भिखारी दास को दास भी कहा जाता है। हालांकि आप देख रहे हैं कि सभी के नाम में दास लगा हुआ है, लेकिन भिखारी दास की ये पंक्ति है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठेठ अवधि में। ऑप्शन दिया गया जानकी मंगल, पार्वती मंगल, मानस, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी रचना जो ठेठ अवधि में, सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी कि जानकी मंगल और पार्वती मंगल ये दोनों ऐसी रचनाएं हैं जो कि ठेठ अवधि में लिखी गई। लेकिन यहां पर एक रचना दी गई है रामचरितमानस, ये ठेठ अवधि में नहीं बल्कि ये संस्कृत निष्ठ अवधि में इसको तुलसीदास ने लिखा है, ठीक है। और इसीलिए कई बार पूछा जाता है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने जो रचना पद्मावत लिखी वो ठेठ अवधि में और रामचरितमानस संस्कृत निष्ठ अवधि में। इसलिए कई बार इंटरव्यू इत्यादि में पूछ लिया जाता है कि पद्मावत की अवधि और रामचरितमानस की अवधि में क्या अंतर है। तो हमारे जितने विद्यार्थी जुड़े हैं इस अंतर को अच्छे से जानते हैं कि पद्मावत ठेठ अवधि में है या उसको ग्रामीण अवधि कहा जाता है, जबकि रामचरितमानस संस्कृत निष्ठ अवधि में है, यानी कि परिनिष्ठित अवधि में। तो ये सब कुछ अंतर है कि ते ही अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा, कवि अलसित गतिवेश विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी, सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचानी, परेऊ दंड जिमि धरनी तल दशा न जाई बखानी। तो इस प्रश्न को बनाने का एक उद्देश्य तो यह था कि आप इन पंक्तियों से परिचित हो जाएं कि आखिरकार ये पंक्तियां किसकी हैं। तो तुलसीदास की पंक्तियां हैं, आपके दिमाग में बैठ गई होंगी। पूछा गया है कि उपरोक्त पंक्तियों में किसके बीच संवाद हुआ है, यानी ये जो पंक्तियां हैं किसी न किसी के संवाद से ली गई हैं। ऑप्शन दिया गया है राम लक्ष्मण, राम सीता, राम भरत, राम रावण, किसके बीच में सभी संवाद हुए हैं। तो इसका जो सही जवाब है कि यह जो संवाद है राम और सीता के बीच में हुआ है, और ये पंक्तियां उस समय की हैं जब राम, सीता, लक्ष्मण वन के लिए निकल गए हैं और भारद्वाज ऋषि के आश्रम पर पहुंचे हैं। भारद्वाज ऋषि इनको विदा करते समय का वातावरण यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि परीक्षाओं में या तो ऊपर की दो पंक्तियां पूछ ली जाएंगी या फिर नीचे की दो पंक्तियां पूछी जा सकती हैं कि आखिरकार किनके बीच में संवाद हुआ है, ठीक है। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन गोवर्धन पर श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन किया करते थे। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रैक्टिस सेट के बहाने आप देखेंगे कि न सिर्फ हम तुलसीदास के ऊपर बात कर रहे हैं बल्कि उनके समकालीन जितने कवि हैं उनके ऊपर भी बीच बीच में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विचार किया हुआ है। इसलिए जब हम किसी कवि को किसी खास पार्ट में ध्यान में रखते हुए पढ़ते हैं तो लगता है कि इस कवि के बारे में इतना ही दिया गया है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहीं भी किसी कवि के बारे में लिखना शुरू कर देते हैं, जैसे उनको याद आता है वो लिखना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो तथ्य है
कि गोवर्धन पर श्रीनाथ जी के मंदिर में कौन कीर्तन किया करते थे? ऑप्शन दिया गया कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, कुंभनदास। तो इसका जो सही जवाब है आपके दिमाग में आना शुरू कर दिया होगा। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, यानी कि बी ऑप्शन है कि सूरदास गोवर्धन पर श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन किया करते थे। और किसके निर्देशन में कीर्तन किया करते थे? वल्लभाचार्य के निर्देशन में। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि अष्टछाप कवियों में कौन कीर्तन के लिए जाना जाता है? तो नाम आ जाएगा तुरंत सूरदास का। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अभी तो हम तुलसीदास के बारे में बात कर रहे थे कि उन पर आधारित है, तो सूरदास कहां से आ गए? तो मैंने जैसा कि बताया आपको कि कुछ तथ्य आपको समकालीन कवियों से भी रिलेटेड यहाँ पर मिल जाएंगे, इसलिए ये प्रैक्टिस सेट और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। चलते आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार इनकी रचनाओं में ही पहले पहल दिखाई पड़ा। उपरोक्त कथन किसका है? जब मैं इस कथन को पढ़ रहा था तो यदि आपने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखा होगा, जो हजारों प्रश्नों की संख्या में अलग अलग बुक पब्लिकेशंस निकालते हैं, तो ये कथन आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार इनकी रचनाओं में ही पहले पहल दिखाई पड़ा। यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया है मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ त्रिपाठी। तो इसका जो सही जवाब हो गया यहां पर कि रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास का जन्म स्थान किस स्थान को माना है? जैसा कि आप जानते हैं कि तुलसीदास के जन्म स्थान को लेकर आलोचकों और विद्वानों में मतभेद रहा है, ठीक है। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में एक जगह इसकी पुष्टि की है कि फला स्थान को ही सही मानना जाना चाहिए। तो ऑप्शन दिया गया कि वो कौन सा स्थान है? अयोध्या, सूकर, राजापुर, चित्रकूट। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार राजापुर जो स्थान है उन्होंने तुलसीदास का जन्म स्थान माना हुआ है। तो इस चीज को ध्यान में रखिए, एकदम से 100% अपने दिमाग में राजापुर को बैठा लीजिए। अगला प्रश्न है कि वे रामोपासक वैष्णव अवश्य थे पर स्मार्त वैष्णव थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उपरोक्त कथन किसके संदर्भ में है? देखने में बड़ा छोटा सा कथन है, ठीक है। तो पहले तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस बात को कहा है कि वे रामोपासक वैष्णव अवश्य थे पर स्मार्त वैष्णव थे। कौन? अग्रदास, ईश्वरीदास, तुलसीदास या फिर रामानंद। तो इसका जो सही जवाब है कि शुक्ल जी ने तुलसीदास जी के बारे में इस कथन को कहा है। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि रामोपासक एक शब्द है, इसमें कौन सी संधि होगी? अगर आप बताएंगे तो अच्छा लगेगा। बाकी इस कथन को जरूर ध्यान में रखिए, कथन इंपॉर्टेंट है। चाहे वो शुक्ल जी के दृष्टिकोण से पूछा जा सकता है, चाहे तुलसीदास के दृष्टिकोण से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो दोनों तरीके से ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि वीर गाथा काल के कवि अपने संकुचित क्षेत्र में काव्य भाषा के पुराने रूप को लेकर एक विशेष शैली की परंपरा निभाते आ रहे थे। चलती भाषा का संस्कार और समुन्नत उनके द्वारा नहीं हुई। भक्ति काल में आकर भाषा के चलते रूप को समाश्रय मिलने लगा। उपरोक्त कथन किसका है? यहां पर आप देख रहे हैं कि इस कथन के माध्यम से दो कालखंडों की काव्य भाषाओं के बारे में तुलना की जा रही है। एक तरफ है वीर गाथा काल, दूसरे तरफ है भक्ति काल। कहा जा रहा है कि वीर गाथा काल के जितने भी कवि थे वो संकुचित क्षेत्र में काव्य भाषा के पुराने रूप को लेकर बढ़ रहे थे और एक विशेष शैली की परंपरा को निभा रहे थे। चाहे वो रासु काव्य की परंपरा हो, नाथ सिद्ध बौद्ध की परंपरा हो, या फिर जैन साहित्य की परंपरा हो, या फिर लोक से जुड़े हुए कुछ कवि थे, खासतौर से विद्यापति का मैं नाम लेना चाहता हूं। तो वीरगाथा काल के कवियों की जो काव्य भाषा थी वो अलग परंपरा से जुड़ी हुई थी, लेकिन चलती भाषा का संस्कार और समुन्नति उनके द्वारा नहीं हुई। ये सब किसमें हुआ? भक्ति काल में दिखाई पड़ता है। तो ये कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, बच्चन सिंह। तो इसका जो सही जवाब हो गया यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। अगला प्रश्न है कि कबीर दास ने चलती बोली में अपनी वाणी कही पर वह बोली बेठिकाने की थी,
उसका कोई नियत रूप न था। शौरसेनी अपभ्रंश या नागर अपभ्रंश का जो सामान्य रूप साहित्य के लिए स्वीकृत था, उससे कबीर का लगाव न था। तो आपके दिमाग में आना शुरू कर दिया होगा कि अचानक कबीर के संदर्भ में कैसी बातें होने लगी। प्रिय विद्यार्थियों, जब आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर का पोर्शन देखेंगे, जो कि निर्गुण धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी ज्ञान मार्गी कवियों में पढ़ना है आपको, वहां पर यह कथन आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। इस कथन को रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास का मूल्यांकन करते हुए यहां पर कबीरदास का उल्लेख कर दिया है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि किताब को बहुत ही अलर्ट होकर पढ़ने की जरूरत है, जल्दीबाजी में नहीं पढ़ने की जरूरत है। कौन कहता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर पर बहुत कम लिखा है? जहां भी उनको मौका मिला है उन्होंने कबीर पर लिखना शुरू कर दिया है। बस आपको उसको क्या करना है? पकड़ना है, कैच करना है। तो यहां पर देख रहे हैं आप कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास के बारे में क्या लिखा कि कबीरदास ने चलती बोली में अपनी वाणी कही, यहां तक तो मानते हैं, लेकिन वह बोली बेठिकाने की थी, जिसका कोई रूप नहीं था, ठिकाना नहीं था, उसका कोई नियत रूप न था। शौरसेनी अपभ्रंश या नागर अपभ्रंश का जो सामान्य रूप साहित्य के लिए स्वीकृत था, उससे कबीर का लगाव नहीं था। तो यहां पर जरूर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर के बारे में लिखा है, लेकिन पॉजिटिव रूप में नहीं लिखा है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, उन्होंने नाथ पंथियों की सधुक्कड़ी भाषा का व्यवहार किया, जिसमें खड़ी बोली के बीच राजस्थानी और पंजाबी का मेल था। उपरोक्त कथन किस कवि के संदर्भ में? ऑप्शन दिया गया कबीरदास, नानक, रैदास, तुलसीदास। तो इसका जो सही जवाब है यहां पर ऑप्शन पहला है कि कबीरदास के बारे में बात कही जा रही है, क्योंकि कबीरदास के ऊपर नाथ पंथियों का भी प्रभाव था और उनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा भी कहा जाता है, और साथ में कुछ आलोचकों ने पंचमेल खिचड़ी नाम का भी शब्द प्रयोग किया है। तो ये किस कवि के संदर्भ में रहा? ये कबीरदास के संदर्भ में। और कथन किसका है? ये रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उनकी भाषा में अरबी और फारसी के शब्दों का भी मनमाना प्रयोग मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उपरोक्त कथन किसके संदर्भ में? जैसा कि आप जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कवियों का नाम एक आध बार कहीं ले लेते हैं, बाद में सर्वनामों का प्रयोग करते हैं, संबंध सूचक शब्दों का प्रयोग ज्यादा करते हैं। तो मान लीजिए परीक्षा में इतना ही बड़ा कथन आ जाए कि उनकी भाषा में अरबी और फारसी के शब्दों का भी मनमाना प्रयोग मिलता है, तो किसके बारे में यह कथन है? ऑप्शन दिया गया है कबीरदास, तुलसीदास, नानक, जायसी। तो जब आप इस वीडियो लेक्चर को, इस प्रैक्टिस सेट को देखेंगे तो आसानी से बता देंगे कि यह बात कबीरदास के बारे में कही गई है। अगला प्रश्न है, उनका कोई साहित्यिक लक्ष्य न था और वे पढ़े लिखे लोगों से दूर ही दूर अपना उपदेश सुनाया करते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उपरोक्त कथन किसके संदर्भ में? यहां पर ध्यान रखना है कि उनका कोई साहित्यिक लक्ष्य नहीं था और वे पढ़े लिखे लोगों से दूर दूर ही अपना उपदेश सुनाया करते थे। जैसे कोई व्यक्ति किसी से कोई बात कहता है और वो उसकी बात को नए ध्यान से सुन रहा है, तो व्यंग में लोग बोलते हैं कि बहुत उपदेश दे रहे हैं। जैसे मैं भी किसी प्रश्न पर ज्यादा वक्त लेता हूं समझाने की प्रक्रिया में, तो कुछ हमारे जो विद्वान विद्यार्थी हैं उनको लगेगा कि बहुत उपदेश दे रहे हैं। हालांकि ऐसा आप लोगों को नहीं लगता होगा, लेकिन यहां पर देखिए शुक्ल जी किस तरीके से कबीर का मूल्यांकन करते हुए कहते हैं कि उनका कोई साहित्यिक लक्ष्य न था, वे पढ़े लिखे लोगों से दूर ही दूर अपना उपदेश सुनाया करते थे। यानी अशिक्षितों को कहने का मतलब है कि वो एक तरीके से भ्रमित कर रहे हैं। इनडायरेक्टली यहां पर शुक्ल जी का आप देख रहे हैं कि कथन ऑप्शन में दिया गया था तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, अग्रदास। क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट तुलसीदास पे है तो हर विकल्प में तुलसीदास को मैंने जोड़ा हुआ है, लेकिन मेरी कोशिश है कि आप सही उत्तर तक पहुंचे। इसका जवाब क्या हो गया? कबीरदास। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने ब्रज की चलती भाषा को परंपरा से चली आती हुई काव्य भाषा के बीच पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करके साहित्यिक भाषा को लोक व्यवहार के मेल में लाया? उपरोक्त कथन किसके संदर्भ में है? ठीक है, ऑप्शन दिया गया सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, अग्रदास। तो ये जो कथन है ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। किसके बारे में है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, सूरदास के बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, ध्यान आपको रखना है
कि सूरदास तुलसीदास से उम्र में क्या है, बड़े। पहले प्रैक्टिस सेट में हमने इसकी चर्चा कर ली थी, उसी से जोड़कर आपको आगे बढ़ना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, जिस चलती भाषा का वो बार बार जिक्र कर रहे हैं, वो चलती भाषा कौन है, ब्रज है और अवधि। तो ब्रज को उन्होंने काव्य भाषा के तौर पर सूरदास ने अपनाया और साहित्यिक भाषा बनाते हुए लोक व्यवहार से भी क्या किया, जोड़ दिया। कृष्ण को केंद्र में रखा, गोपियों को केंद्र में रखा और पूरा वात्सल्य रस के बहाने उसको लोक व्यवहार से जोड़ दिया। तो ये किसके बारे में कही जा रही है बात, सूरदास के बारे में कही जा रही है। अगला प्रश्न है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने समय में काव्य भाषा के कितने रूप प्रचलित पाए थे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका जिक्र किया है कि तुलसीदास जब लेखन साहित्य में आए और वो अपना रचना कर्म शुरू किए, तो वहां पर दो तरीके की काव्य भाषाएं प्रचलित थी। ऑप्शन जो दिया गया 2, 3, 4, 5, तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। यानी पहला मतलब कि ए, दो रूप पाए जा रहे थे, एक रूप था ब्रज का और दूसरा रूप था अवधि का। आपके दिमाग में आना शुरू कर दिया होगा कि अवधि, जिसमें कि जितना भी सूफी काव्य है उसकी एक प्रमुख भाषा रही है अवधि, ठीक है। तो जब तुलसीदास लिखना शुरू किए तो उस जमाने में एक तरफ ब्रज भाषा और दूसरी तरफ अवधि, ये दो काव्य भाषाओं के रूप थे। आपके दिमाग में हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, हिंदी साहित्य का विकास कैसे हुआ, ये भी धीरे धीरे बैठना शुरू कर दिया होगा। जैसा कि मेरा प्रयास रहता है कि हम केवल प्रैक्टिस सेट यानी प्रश्नों पर नहीं चर्चा कर रहे हैं, बल्कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का सब्जेक्टिव तरीके से भी अध्ययन कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास के समय काव्य भाषा के रूप थे ब्रज, अवधि, खड़ी बोली, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अब तो जो विद्यार्थी एकदम से उनका बेसिक खराब होगा वो भी तुरंत बता देंगे कि सर जल्दी से आगे बढ़िए, ऑप्शन डी इसका क्या है, सही जवाब है, ब्रज और अवधि। ठीक है, खड़ी बोली में भी कविताएं हो रही थी अगर आमिर खुसरो को आप ध्यान में रखें तो, लेकिन मुख्य रूप से ब्रज और अवधि को आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास जी के रचना विधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल से सबके सौंदर्य की पराकाष्ठा अपनी दिव्य वाणी में दिखाकर साहित्य क्षेत्र में प्रथम पद के अधिकारी हुए। तुलसीदास के बारे में बात की जा रही है कि सबसे बड़ी विशेषता उनकी यह थी कि अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल पर और सौंदर्य की पराकाष्ठा अपनी दिव्य वाणी के माध्यम से दिखाकर साहित्य क्षेत्र में प्रथम अधिकारी के पद को हासिल किया। तो किसका कथन है ये हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, उदय भानु सिंह। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला, रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। अगला प्रश्न है कि हिंदी कविता के प्रेमी मात्र जानते हैं कि उनका ब्रज और अवधि दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। उपरोक्त कथन किसके संदर्भ में है, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, नंददास। तो यहां पर बताया जा रहा है कि हिंदी कविता के प्रेमी मात्र जानते हैं कि उनका ब्रज और अवधि दोनों पर समान अधिकार था। वो कौन कवि हैं, सही जवाब है ऑप्शन सी, तुलसीदास। तुलसीदास भक्ति काल के ऐसे कवियों में है जिनका कि ब्रज भाषा और अवधि दोनों पर कमांड था। जिस हिसाब से वर्तमान समय में आप ऐसे लोगों को देखेंगे कि जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों पर कमांड रखते हैं, उन्हीं को असली विद्वान माना जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से आप देख रहे हैं कि तुलसीदास भी ब्रज और अवधि दोनों भाषाओं पर समान अधिकार रखते थे। वैसे तो हम लोग हिंदी और अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू तक की भाषाओं को जानते हैं, लेकिन समान अधिकार रखते हो यह कहना अतिशयोक्ति होगी। लेकिन तुलसीदास अलग ढंग के व्यक्ति थे। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि ब्रज भाषा का जो माधुर्य हम सूर सागर में पाते हैं, वही माधुर्य और भी संस्कृत रूप में हम गीतावली और कृष्ण गीतावली में पाते हैं। उपरोक्त कथन किसका है, यानी कि यहां पर तुलना की गई है रचनाओं में, सूर सागर और कृष्ण गीतावली और गीतावली में। ठीक है, तो किसने तुलना की है, ऑप्शन दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैनेजर पांडे और नामवर सिंह। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है जो कि सूर सागर और तुलसीदास की रचनाओं में तुलना की है।
अगला प्रश्न है कि गोस्वामी जी के सामने कौन सी शैली प्रचलित नहीं थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने कुछ प्रचलित शैलियों की बात की है। तो कौन सी शैली प्रचलित नहीं थी, ध्यान से देखिए। वीर गाथा काल की छप्पय पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, गंग आदि भाटों की कवित सवैया पद्धति, कबीरदास की नीति संबंधी बानी की दोहा पद्धति, या फिर ईश्वरदास की 12वें चौपाई वाली प्रबंध पद्धति। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि एक तरीके से असत्य है, हमें बताना। तो आप दिमाग दौड़ाना शुरू कर दिए होंगे। बिल्कुल, थोड़ा सा ये अब तक प्रश्नों से अलग ढंग का प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। सही जवाब है ऑप्शन ई, ईश्वरदास के 12वें चौपाई वाली प्रबंध पद्धति। क्या है? ऑप्शन गलत है, यहां पर होना चाहिए था दोहा चौपाई। ठीक है, प्रश्न को थोड़ा सा ट्विस्ट देने के लिए मैंने यहां पर कुछ चेंज कर दिया है। इस तरीके से ये ऑप्शन क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। बाकी आगे के एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको देखना है कि वीर गाथा काल में कौन सी शैली प्रचलित थी ज्यादा? छप्पय पद्धति। विद्यापति और सूरदास किस चीज के लिए जाने जाते हैं? गीत पद्धति। गंग आदि भाटों की जो पद्धति रही है, कवित और सवैया पद्धति। कबीरदास की नीति परक दोहे किसमें रहे? दोहे पद्धति में रहे। ठीक, ये 5 शैलियां उनके समय में प्रचलित थी। यहां पर आपको दोहा जोड़ देना है तो पांचों सही हो जाएंगे। लेकिन प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ही क्या हो गया? सही हो गया यहां पर। तो इन 5 शैलियों को बिल्कुल ध्यान में रखिए, आगे आपके परीक्षा में कभी भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, ठेठ अवधि की जो मिठास हमें जैसी की पद्मावत में मिलती है, वही जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण और राम लला नैछू में हम पाते हैं। उपरोक्त कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, नामवर सिंह। तो यहां पर भी देखिए तुलनात्मक कथन है कि ठेठ अवधि की जो मिठास हमें जैसी की पद्मावत में मिलती है, वही जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण और रामलला नैछू में हम पाते हैं। यह कथन हो गया रामचंद्र शुक्ल का। लेकिन इस प्रश्न के माध्यम से आपको यह जानकारी हो जाएगी कि जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण और रामलला नैछू, ये चारों रचनाएं किसमें है? अवधि में। तो ये न सिर्फ प्रश्न नहीं है, बल्कि इसमें कई प्रश्न छिपे हुए हैं। ये कथन मैं पेपर देख रहा था तो CUET के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, 2023 के एग्जाम में ये आया हुआ है, या फिर JNU के MA एंट्रेंस में कभी ये प्रश्न जरूर आया है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं यहां पर। अगला प्रश्न है कि यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रज पर। उपरोक्त कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, मैनेजर पांडे। तो यहां पर सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। लेकिन कथन को आपको ध्यान में रखना है। कहते हैं कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रज भाषा पर। जिस तरीके से तुलसी का अवधि और ब्रज दोनों पर समान अधिकार था, वैसे ही सूरदास अगर मास्टर थे तो मात्र ब्रज भाषा के थे, अगर जायसी मास्टर थे तो अवधि भाषा के थे। ठीक, यानी कि ये लोग सिंगल सिंगल लैंग्वेज जानते थे। जैसे कि अगर कोई हिंदी का मास्टर है तो हिंदी के बारे में ही जानता है, कोई अंग्रेजी का है, अंग्रेजी वाले थोड़ा हिंदी को भी जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर बताया गया कि सूर स्पेशलिस्ट हैं ब्रज भाषा के और जायसी स्पेशलिस्ट हैं अवधि के। लेकिन इनमें अलग कौन है? तुलसीदास, जो कि दोनों के स्पेशलिस्ट हैं। तो न चाहते हुए भी आपका सब्जेक्टिव ज्ञान भी मजबूत हो रहा होगा, बेसिक भी मजबूत हो रहा होगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। काफी मेहनत से मैंने प्रश्नों को सेट किया है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि सूरदास जी की रचना में संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की वह विचित्र योजना नहीं है जो गोस्वामी जी की रचना में है। उपरोक्त कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, नामवर सिंह। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला, रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। लेकिन यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि सूरदास और तुलसीदास दोनों की तुलना बार बार की जा रही है। यहां पर जहां सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की योजना में कमी देखी जा रही है, वहीं पर गोस्वामी जी इसके लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, गोस्वामी जी की रचना अधिक संस्कृत गर्भित है, पर इसका यह अभिप्राय नहीं है कि इनके पदों में शुद्ध देश भाषा का माधुर्य नहीं। इन्होंने दोनों प्रकार की मधुरता का बहुत ही अनूठा मिश्रण किया है। उपरोक्त कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास,
हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि गोस्वामी जी की रचना अधिक संस्कृत गर्भित है। इतना दूर भी पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, विनय पत्रिका के संदर्भ में असत्य है। कौन सा ऐसा कथन है जो कि विनय पत्रिका के विषय में या संदर्भ में असत्य है? ऑप्शन दिया गया है, प्रारंभिक स्त्रोतों में संस्कृत पद विन्यास है, इसमें गीत गोविंद के समान पद विन्यास की विशेषता है, रस के अनुकूल कहीं कोमल और कहीं कर्कश देखने योग्य है, रस इसके अंतर्गत, यह अवधि भाषा में है। तो यहां पर देख रहे हैं कि विनय पत्रिका के संदर्भ में कौन सी बात असत्य है? सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। विनय पत्रिका अवधि में नहीं है बल्कि ब्रज भाषा की क्या है, महत्वपूर्ण रचना है। आगे इस पर और भी प्रश्न आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसकी विषय वस्तु क्या है कि कुछ इसके जो शुरुआती पद हैं वो संस्कृत पर आधारित है। इसमें गीत गोविंद का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। अब गीत गोविंद की बात आ रही है तो आपको ऊपर नीचे नहीं देखना है, ठीक है। गीत गोविंद तुरंत आपके मन में आ जाना चाहिए जयदेव। यही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जब विद्यापति का मूल्यांकन करते हैं तो वहां पर भी गीत गोविंद का जिक्र करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सूरदास और विद्यापति दोनों गीत योजना के लिए जाने जाते हैं। तो देखिए इसका सही जवाब था ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि गीतावली की रचना गोस्वामी जी ने किसके अनुकरण पर की है? जैसा कि मैंने बताया था कि तुलसीदास के ऊपर उनके समकालीनों का भी प्रभाव है। तो गीतावली की रचना उन्होंने किससे प्रभावित होकर की? ऑप्शन दिया गया सूरदास, नंददास, तुलसीदास, केशवदास। तो मैंने जानबूझकर इसमें तुलसीदास लगाया हुआ है क्योंकि जल्दीबाजी में बहुत सारे बच्चे जो जल्दी में होते हैं वो ऑप्शन सी भी लगा सकते हैं। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। सूरदास के अनुकरण को उन्होंने गीतावली लिखा है। यानी गीतावली ऐसी रचना है जो कि बाल लीला पर आधारित है। और सूरदास किसके लिए जाने जाते हैं? इसी के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि बाल लीला के कई एक पद ज्यों के त्यों सूरसागर में भी मिलते हैं, केवल राम श्याम का अंतर है। लंका कांड तक तो कथा की अनेक रूपता के अनुसार मार्मिक स्थलों का जो चुनाव हुआ वह तुलसी के सर्वथा अनुरूप है। उपरोक्त कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, नामवर सिंह। तो देखिए विकल्प बनाने के लिए हम बना दिए हैं, लेकिन आपका उत्तर आपके दिमाग में तुरंत आ जा रहा होगा कि रामचंद्र शुक्ल का है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, जो हो मातु मते हुए हो तो जननी जग में या मुख की कहां कालिमा धोए हो। क्यों हो आजु होत सुचि सपथनी, कौन मानी है साची, महिमा मृगी कौन सुकृति की खल, बच विषन्ने बाची। उपरोक्त पंक्तियों का आशय, यहां पर आप देख रहे हैं कि माता जी का जिक्र हुआ है और कुछ इसमें ग्लानि महसूस हो रही है। ऑप्शन नीचे दिया गया है कि जो पंक्तियां दी गई इनका आशय क्या है। कौशल्या के सामने भरत की आत्मग्लानि, कौशल्या के सामने राम की आत्मग्लानि, कौशल्या के सामने दशरथ की आत्मग्लानि, कौशल्या के सामने सीता की आत्मग्लानि। यानी एक तरफ देख रहे हैं कि पात्र स्थिर है, दूसरे तरफ क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है। अब ये किसकी ग्लानि है? तो यहां पर देखिए दशरथ तो अपने आप कट जाएंगे, ये ऑप्शन ऐसे ही दिया गया है। सही जवाब है ऑप्शन पहला, कौशल्या के सामने भरत की आत्मग्लानि, और वो बार बार इस चीज को सोच रहे हैं। तो इसका सही जवाब आप देख लिए। अच्छा, आप अलंकार पढ़ते होंगे तो वहां पर आप हाँ शब्द का प्रयोग हो, ठीक है, कौन सत्य का प्रयोग हो, किम का प्रयोग हो, तो एक खास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है आप इसको कमेंट कर जरूर बताइए। अगला प्रश्न है, विलोके दूरिते दो वीर, मन अगहुण तन पुलक शिथिल भयो, नयन नलिन भरे नीर, गड़त गोड़ मनो सकुच पंक मह, कढ़त प्रेम बल धीर। उपरोक्त पंक्तियों के संदर्भ में असत्य है। चित्रकूट में राम और भरत का मिलन, राम के सम्मुख जाते हुए भरत की दशा का भी सुंदर चित्रण, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसमें उपमा अलंकार है। तो कौन सा कथन जो कि असत्य है हमें बताना है। तो देखिए इसमें चित्रकूट में राम और भरत के मिलन की बात की गई है, राम के सम्मुख जाते हुए भरत की दशा का सुंदर चित्रण तुलसीदास ने किया है,
अब यहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि कौन सा अलंकार है। ठीक है, यहां पर आपको बताना है। तो हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो रेगुलर यहाँ जुड़े हुए हैं और हमारे संकेतों को समझते हैं, उनके दिमाग में आ गया होगा, तुरंत कड़बड़ कड़बड़ वो देखना शुरू कर दिए होंगे कि किस तरीके से पकड़ा जाए, और वो उन्होंने पकड़ लिया। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार भी है, उपमा अलंकार यहाँ पर नहीं है। तो इस तरीके से सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया, जो कि असत्य है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि न सिर्फ हम प्रश्नों पर बात कर रहे हैं सब्जेक्टिव तौर पर, बल्कि साथ साथ में व्याकरण भी पढ़ रहे हैं। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, किस कांड में जाकर सूर पद्धति के अतिशय अनुकरण के कारण तुलसीदास का गंभीर व्यक्तित्व तिरोहित सा हो गया? बालकांड, सुंदरकांड, उत्तरकांड, लंका कांड। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि उन्होंने सूर पद्धति का अतिशय अनुकरण कर लिया। जब आप किसी का आवश्यकता से अधिक अनुकरण करते हैं तो जो आपका व्यक्तित्व होता है वो क्या हो जाता है, कमजोर होने लगता है। इसीलिए नकल पे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, उतना ही अनुकरण कीजिए जितना कि सामने वाला पचा पाए। जैसे मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई टीचिंग लाइन में पढ़ा रहा है तो लगता है कि मनोरंजन के अभाव में उसका चैनल नहीं चल पाएगा या उससे लोग नहीं जुड़ पाएंगे। बहुत सारे हिंदी के टीचर्स को मैंने देखा कि वो खान सर की एक तरीके से नकल करना शुरू कर दिए। कोई कहीं ससुरा बोल रहा है तो कहीं कोई बकलोल बोल रहा है, कहीं कुछ बोल रहा है, और सिर्फ बोल नहीं रहा है बल्कि थंबनेल भी लगा दिया ताकि लोग देखना शुरू करें। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वो इतने भ्रमित नहीं, वो उनको इतना आसानी से नहीं बहकाया जा सकता। वो चंद सेकेंड में पता कर सकते हैं कि कौन लंबी रेस का घोड़ा है और कौन जो है वो क्षणिक आनंद देने वाला है। तो कहने का मतलब यह है कि अतिशय अनुकरण आपको ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रखता है, इसलिए आपको खुद का एक व्यक्तित्व बनाना पड़ता है। ये पंक्ति आ गई अचानक, मेरे दिमाग में बातें आ गई, मैंने बोल दी। अब उत्तर आपके दिमाग में आना शुरू हो गया होगा या फिर आप प्रतीक्षा में होंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तरकांड। उत्तरकांड में सूरदास की पद्धति का इतना तुलसीदास ने नकल कर लिया कि उनका जो व्यक्तित्व है आचार्य शुक्ल के दृष्टिकोण में तिरोहित सा हो गया है। अगला प्रश्न है कि राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परछाई याते सबय सुधि भूल गई कर टेकी रही फल डारत नाही। उपरोक्त पंक्तियां ली गई। अब ये पंक्तियां देखने से ऐसा लग रहा है कि वही जिसको बोलते हैं देखा देखी, यानी कि एक तरफ नायक नायिका को देख रहा है और नायिका नायक को देख रही है। तो यहां पर नायिका को दिखाया गया है कि वो कैसे नायक को देख रही है, सीधे सीधे नहीं देख रही है। ये आदर्शवादी नायिका है, वर्तमान समय की नायिका नहीं है। और वो राम के रूप को निहारती हैं और अपने अंगूठी में उनको निहारती हैं और एकदम लगातार देख रही हैं। ठीक है, तो ये पंक्ति आखिरकार कहां से ली गई? यहां पर तो आप देख रहे हैं कि राम सीता के मिलन का एक तरीके से वर्णन किया गया है यहाँ पर। ठीक है, और बड़ा ही यहाँ पर देखा जाए तो संयोग श्रृंगार रस है। ठीक है, तो पंक्तियां कहां से ली गई? ऑप्शन दिया गया कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, जानकी मंगल। तो सही जवाब है इसका, ये पंक्तियां ली गई है कवितावली से। ठीक है, राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई, काफी फेमस पंक्ति भी है और आप इसको पहले से भी जानते होंगे। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास के किन रचनाओं में नीति के उपदेश की भक्ति पद्धति पर बहुत से दोहे मिलेंगे जिनमें बड़ी मार्मिकता से और कहीं कहीं बड़े रचना कौशल से व्यवहार की बातें कही गई हैं? ऑप्शन दिया गया है रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, उपरोक्त में से एक से अधिक। बात कही गई है रामचरितमानस और दोहावली के संदर्भ में। ठीक, तो इसमें रामचरितमानस और दोहावली में आप देखेंगे कि नीति के उपदेश की भक्ति पद्धति को अपनाया गया है, बहुत सारी चीजें दोहे में मिलेंगी। ठीक है, तो दोहावली हो गया, और मार्मिकता रचना कौशल को देखेंगे तो रामचरितमानस हो गया। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। लेकिन उन खास दोनों रचनाओं को आगे की परीक्षा के लिए जरूर ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है कि जिस प्रकार
चौपाई दोहे के क्रम से जायसी ने अपना पद्मावत नाम का प्रबंध काव्य लिखा। उसी क्रम पर गोस्वामी जी ने अपनी परम प्रसिद्ध काव्य रामचरितमानस, जो लोगों के हृदय का हार बनता चला आता है, रचा। भाषा वही अवधि है, केवल पद विन्यास का भेद है। उपरोक्त कथन किसका है? यहां पर भी आप देख रहे हैं कि काव्य पद्धति शैली की तुलना की गई है और साथ में जायसी की तुलना की गई है और पद्मावत भी है। ठीक, तो दो प्रमुख कवियों की चर्चा रामचंद्र शुक्ल ने किया है और दोनों कवि किसके महाकवि हैं? अवधी भाषा के। तो ये तुलना कर दिया रामचंद्र शुक्ल ने, विकल्प पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इसको आप ऐसे याद कर लीजिए। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि गोस्वामी जी शास्त्र पारंगत विद्वान थे, अतः उनकी शब्द योजना साहित्यिक और संस्कृत गर्भित है। उपरोक्त कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, उदय भान सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी। तो इसका भी सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। और इसके पहले भी आपने देखा कि संस्कृत गर्भित शब्द का प्रयोग आया हुआ था। अगला प्रश्न है कि जायसी में केवल ठेठ अवधि का माधुर्य है, पर गोस्वामी जी की रचना में संस्कृत की कोमल पदावली का भी बहुत ही मनोहर मिश्रण है। उपरोक्त कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया विजय देव नारायण शाही, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ त्रिपाठी, मैनेजर पांडे। तो जायसी जी में केवल ठेठ अवधि का माधुर्य, गोस्वामी जी में संस्कृत की कोमल पदावली का भी मनोहर मिश्रण है। यहीं से इंटरव्यू इत्यादि में बार बार ये पूछा जाता है कि जायसी की अवधि और गोस्वामी तुलसीदास की अवधि में क्या अंतर है। तो अब तक तो हम लोग सुनी सुनाई बातों से बता देते थे कि एक की भाषा ठेठ अवधि है, दूसरे की परिनिश्चित अवधि है। यहां पर स्पष्ट रूप से आपने देख लिया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में इस बात को कहा गया है। ठीक, चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, जब हूत कहिंगा, जब हूत कहिगा पंखी संदेशी, सुनियु की आवा है परदेसी, तब हुत तुम बिन रहे न जीव, चातक भयऊ कहत पिउ पिउ, भयऊ बिरह जल कोयली, कारी डार डार जो मुंह की पुकारी। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? तो पंक्तियों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, थोड़ा सा इनको हमें और सिस्टमेटिक करना चाहिए था। खैर, चीजें समझ में आ रही होंगी। ये किसकी पंक्तियां यहां हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया जायसी, सूरदास, तुलसीदास, केशवदास। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई पंक्तियां। यहां पर आप देख रहे हैं कि कुछ अलंकार भी हैं। यहां पर बिन शब्द का प्रयोग हुआ है, तो कौन सा अलंकार आपके दिमाग में आ रहा है? बिल्कुल सही, जो आपके दिमाग में आ रहा है बिल्कुल सही, विभावना अलंकार। अगला प्रश्न है, अमीय मुरिमय चूरन चारु, सुमन सुकल भवरूज सुकृत, शंभु तनु विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद परिवारु प्रसूति, जन मन मंजु मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? इन पंक्तियों को देखने के बाद ऊपर में एक कोटेशन आया हुआ था कि जिस तरीके से अनुप्रास की पद विन्यास तुलसीदास में है, वैसा और किसी में नहीं है, मतलब कि सूरदास में नहीं। वो प्रश्न आपको याद आ गया। यहां पर आप देख रहे हैं कुछ कुछ वो चीजें आपको सही दिखाई दे रही हैं, कुछ कुछ चीजें सही दिखाई दे रही होंगी। ऐसे ही नहीं, आचार्य शुक्ल ने इन बातों को कहा है, उन्होंने इसको देखा है। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, तुलसीदास द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां। अगला प्रश्न है कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया, यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं। उपरोक्त कथन किसका है? तो इसका सही जवाब हो गया रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है कि भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो इन्हीं महानुभाव को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किसके संदर्भ में? कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, केशवदास। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, तुलसीदास के बारे में शुक्ल जी का यह कथन है कि अगर भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि किसी को कहा जा सकता है तो वो इन्हीं महानुभाव को। देखिए शब्द यहां पर भाषा कैसे शुक्ल जी की बदल जा रही है तुलसीदास को कहने के लिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कारण तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं?
यानी तुलसीदास को जो हम आज जान रहे हैं वो किस वजह से जान रहे हैं, किस कारण से जान रहे हैं। ऑप्शन दिया गया है अपने दृष्टि विस्तार के कारण, अपने व्यक्तित्व के कारण, अपने भाषा के कारण, अपने ऊंचे कुल के कारण। तो कोई भी व्यक्ति किस लिए जाना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, अपने दृष्टि विस्तार के कारण जाना जाता है। कोई व्यक्ति व्यक्तित्व के कारण बहुत ज्यादा नहीं जाना जाता है, भाषा के कारण भी नहीं जाना जाता है, ऊंचे कुल में पैदा होने पर तो बिल्कुल अब चीजें वो धीरे धीरे बदल गई हैं। लेकिन जब आपके अंदर कोई विजन होता है, कोई दृष्टि होती है, तब आप समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराजमान होते हैं। आप इस चैनल को भी इसी दृष्टि विस्तार के अंतर्गत रख सकते हैं। ये एक विजन की दृष्टिकोण से यहां पर चीजें बताई जाती हैं, आपसे हम जुड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कोई बीमारी है या फिर हम बहुत पढ़ाना चाहते हैं, नहीं, हमारा विजन कि जो हमारे हाथ में वो हम कर सकते हैं और जो दूसरे के हाथ में है वो कर सकते हैं। वो किसी को रोकना चाहे तो रोक सकते हैं, लेकिन मैंने एक लिखा था कि जिंदगी किसी के रोके नहीं रुकती है। यह है दृष्टि विस्तार। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों और व्यवहारों तक है। एक ओर तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भक्ति का उपदेश करती है, तो दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। व्यक्तिगत साधना के साथ ही साथ लोक धर्म की अत्यंत उज्जवल छटा उसमें वर्तमान है। उपरोक्त कथन किसके संदर्भ में? तो ये बातें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हैं। जहां भी आप देखेंगे लोक पक्ष की बात होगी, लोक धर्म की बात होगी, लोक मंगल की बात होगी, तो कौन आ जाएंगे वहां पर? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये बात उन्होंने तुलसीदास के संदर्भ में कही। अगला प्रश्न है, सगुण धारा की भारतीय पद्धति के भक्तों में कबीर, दादू आदि के लोक धर्म विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना तो गोस्वामी जी ने। उपरोक्त कथन किसका है? यानी कि चली आ रही परंपरा में जो लोक धर्म विरोधी तत्व थे उनको अगर किसी ने ठीक से पहचाना तो गोस्वामी जी ने पहचाना। किसका कथन है? बिल्कुल सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है जो कि काफी चर्चित प्रश्न है, लेकिन इस बार मैंने प्रश्न को अलग ढंग से मोड़ा है। यहां पर पूछा गया कि किस दशा को लक्ष्य करके गोस्वामी जी को कहना पड़ा था, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। जैसा कि आप जानते हैं पंक्ति खूब परीक्षाओं में पूछी जाती है और ऑप्शन में गोरखनाथ भी रहते हैं और तुलसीदास भी रहते हैं। सही जवाब क्या हो जाता है कि तुलसीदास इस पंक्ति के लेखक हैं। कहा गया कि गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। इसका क्या मतलब है? नाथ पंथ का हठयोग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है, रागात्मिका वृत्ति से उसका कोई लगाव नहीं, रमते जोगियों की रहस्य भरी बानियां सुनते सुनते जनता के हृदय में भक्ति की सच्ची भावना दब गई थी। उपरोक्त सभी। तो इस पंक्ति को कहने का जो लक्ष्य था गोस्वामी तुलसीदास का, उपरोक्त सभी क्या इसमें सही है। ठीक है, आगे की परीक्षा के लिए बिल्कुल ध्यान में रखिए कि इस बात को क्यों कहा था तुलसीदास ने। गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग इंटरव्यू में पूछा जा सकता है और आप इंटरव्यू लेने वाले के आंख में आंख डालकर अच्छे से बात कर सकते हैं कि नाथ पंथ का हठयोग मार्ग उस समय लोगों के हृदय से भक्ति भावना को हटा दिया था, रागात्मक लगाव कोई नहीं था, लोग रहस्य भरी बातों को सुनते सुनते भक्ति से धीरे धीरे दूर हो गए थे। ये सारी बातें थी। अगला प्रश्न है, गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सर्वांग पूर्णता। जीवन के किसी पक्ष को सर्वथा छोड़कर वह नहीं चलती है, सब पक्षों के साथ उसका सामंजस्य। उपरोक्त कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैनेजर पांडे, नामवर सिंह। देखिए ये कई बार सवाल पूछा जा चुका है कि गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। ऑप्शन में सर्वांग पूर्णता एक विकल्प रहता है, तो सर्वांग पूर्णता को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि सभी अंगों से। जैसे कि पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने एक सवाल पूछा था जिसमें बात की गई नवधा भक्ति की। ठीक है, तो एक बच्ची ने कमेंट करके पूरा लिख दिया था, मैं उनको बहुत शाबाशी देता हूं। ठीक है, सीरियसली उन्होंने कमेंट्स को लिया था, मेरे मतलब बातों को लिया था तो कमेंट्स किया। सर्वांग पूर्णता यही है, हर तरीके से
भक्ति भावना करने की कोशिश गोस्वामी जी ने की थी। तो ये भी सवाल पूछ लिया जाता है। और यहां पर देख रहे हैं कि सामंजस्य की बात की गई है। अक्सर हम पढ़ते हैं कि तुलसीदास सामंजस्यवादी कवि थे हजारी प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में, लेकिन यहां पर देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कहीं आप वो पीछे नहीं रहे, बल्कि उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया है। तो कहने का मतलब है कि शुक्ल जी के बाद ही जितने हिंदी साहित्य के इतिहासकार आए उनकी बातों को दोहराते हुए नजर आते हैं। यहां पर देखिए सही जवाब क्या हो गया है, ऑप्शन ए है, रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। बाकी अन्य जो भी मैंने महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया उसको भी आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, न उनका कर्म या धर्म से विरोध है न ज्ञान से, धर्म तो उनका नित्य लक्षण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उपरोक्त कथन किसके संदर्भ में? कबीर, सूर, तुलसी, नंददास। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, तुलसीदास के बारे में शुक्ल जी का यह कथन है कि न उनका कर्म या धर्म से विरोध है न ज्ञान से, धर्म तो उनका क्या है, नित्य लक्षण है। इतना दूर भी सवाल आ सकता है कि धर्म तो उनका नित्य लक्षण है, किसके बारे में बात कही गई है? तो जो विद्यार्थी अभी तक धैर्य बनाकर कदम से कदम मिलाते हुए क्वेश्चन नंबर 42 तक आए होंगे, निश्चित तौर पर उस दौर में उनका दिमाग काम करेगा जब पूरी दुनिया कहेगी कि पेपर बहुत कठिन बनाया गया था, क्वेश्चन पेपर जिस भी परीक्षा का आप देने जाएंगे उस समय हमारे विद्यार्थी कहेंगे हमने तो लाइन बाय लाइन पढ़ा था, हमने तो अनुराग हिंदी एकेडमी से पढ़ा था, वहां पर इस चीज को सर ने बताया था। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि तुलसी की भक्ति को धर्म और ज्ञान दोनों की रसानुभूति कर सकते हैं। योग का भी उसमें समन्वय है, पर उतने ही का जितना ध्यान के लिए चित्त को एकाग्र करने के लिए आवश्यक है। उपरोक्त कथन किसका है? तो सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल का है। और यहां पर ध्यान रखना है कि भक्ति को धर्म और ज्ञान दोनों की रसानुभूति कर सकते हैं। तुलसी की भक्ति को धर्म और ज्ञान दोनों की रसानुभूति कर सकते हैं, इतना दूर भी कोटेशन आ सकता है, ठीक है। और समन्वय शब्द आप ध्यान में रखिए कि पहले ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस शब्द का प्रयोग कर लिया है, बाद में चलकर आलोचकों ने अलग अलग ढंग से उसको अपना कथन बना लिया। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय भक्ति मार्ग के भीतर भी उन्होंने बहुत सी बढ़ती हुई बुराइयों को रोकने का प्रयत्न किया। शैवों और वैष्णवों के बीच बढ़ते हुए विद्वेष को उन्होंने अपनी सामंजस्य व्यवस्था द्वारा बहुत कुछ रोका, जिसके कारण उत्तरी भारत में वह वैसा भयंकर रूप न धारण कर सका जैसा उसने दक्षिण में किया। उपरोक्त कथन किसका है? तो यह कथन हो गया रामचंद्र शुक्ल का। पूरा विकल्प मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं कि वक्त को भी ध्यान में रखना है, चीजें आपके दिमाग में बैठना शुरू कर दी हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि हर ऑप्शन को मैं पढ़ूं, जहां पर टेक्निकल सवाल हैं उनके पूरे ऑप्शन को पढ़ूंगा। अगला प्रश्न है कि जिस प्रकार उन्होंने लोक धर्म और भक्ति साधना को एक में सम्मिलित करके दिखाया, उसी प्रकार कर्म, ज्ञान और उपासना के बीच भी सामंजस्य उपस्थित किया। शुक्ल जी का यह कथन किसके संदर्भ में है? सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, तुलसीदास के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने मानस के किस कांड में संत समाज का लंबा रूपक दिया है? यह प्रश्न देखिए आपको देखने में छोटा लग रहा है लेकिन है खतरनाक। मानस के किस कांड में तुलसीदास ने संत समाज का लंबा रूपक दिया है? ऑप्शन दिया गया है बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड या फिर उत्तर कांड। तो संत समाज का चित्रण किस कांड में है? सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, बाल कांड। ठीक, चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, लोक संग्रह का भाव उनकी भक्ति का एक अंग था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उपरोक्त कथन किसके संदर्भ में? लोक संग्रह की जब भी बात आएगी तुरंत आपके दिमाग में आएगा तुलसीदास। अगला प्रश्न है जो कि थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन कोशिश ये है कि आपको ये सारी पंक्तियां समझ में आ जाएं, यानी कि किसकी पंक्तियां ये आप जान पाए। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संयुत विरति विवेक, नहीं पर हरे विमोह बस, कल्पई पंथ अनेक, साखी सबदी दोहरा, कही कहानी उपखान, भगत निरूपही भगत कलि निंदहि वेद पुराण, बादहि शूद्र द्विज जन, तन हम तुमते कछु घाटी, जानहि ब्रह्म सो विप्रवर, आंखई दिखावहि डांट। तुलसीदास के उपरोक्त पंक्तियों का आशय, पहले तो इन पंक्तियों को ध्यान में रखिए।
यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3-3 प्रश्न आगे बन सकते हैं। कई बार तो इतना दूर तक आया हुआ है, साखी सबदी दोहिरा। तो देखने से लगता है कि कहीं ये कबीर का तो नहीं है, लेकिन किसकी पंक्ति है? ये तुलसीदास की। अच्छा, प्रश्न पूछा गया कि उपरोक्त पंक्तियों का आशय क्या है? गोस्वामी जी को निर्गुण पंथियों की वाणी में लोक धर्म की उपेक्षा का भाव दिखाई दिया, सही है। उनके अनुसार बहुत से अनधिकारी और अशिक्षित वेदांत के कुछ चलन शब्दों को लेकर बिना उनका तात्पर्य समझे यूं ही ज्ञानी बने हुए मूर्ख जनता को लौकिक कर्तव्यों से विचलित करना चाहते थे, सही है। उनके अनुसार मूर्खता मिश्रित अहंकार की वृद्धि कर रहे थे, यह भी सही है। यानी कि इसका जो सही जवाब है उपरोक्त सभी है। हो सकता है कि बहुत सारे विद्यार्थी ये कहें कि मैं तो पहले ही लगाकर बैठा था, लेकिन हम इसी प्रैक्टिस सेट तक नहीं सीमित है। आगे अगर घुमाकर भी सवाल पूछा जाएगा तो भी आप बता देंगे। क्यों इतना आचार्य रामचंद्र शुक्ल निर्गुण पंथियों से उखड़े उखड़े हैं? क्योंकि उनमें क्या है? लोक धर्म और लोक संग्रह का अभाव है, लोक मंगल का अभाव है। अगला प्रश्न है कि सरलता या सीधेपन को तुलसीदास भक्ति का नित्य लक्षण कहते हैं, उनमें शामिल नहीं। मन की सरलता, वचन की सरलता, कर्म की सरलता, धर्म की सरलता, तो कौन सा इसमें शामिल नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी। धर्म की सरलता को उन्होंने नहीं बताया, बल्कि मन की सरलता पर बात की है, वचन पर और कर्म पर। अगला प्रश्न है कि वे भक्ति मार्ग को ऐसा नहीं मानते जिसे लखै कोई बिरलय, वे उसे ऐसा सीधा साधा स्वाभाविक मार्ग बताते हैं जो सबके सामने दिखाई पड़ता है। आचार्य शुक्ल का यह कथन किसके संदर्भ में? तो सही जवाब तो हो गया इसका ऑप्शन सी, तुलसीदास के बारे में है। एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो शब्द यहां पर आप देख रहे हैं सीधा साधा, अभी यदि आपने ई-अमारस का एग्जाम दिया होगा या फिर बीपीएससी ट्री का एग्जाम दिया होगा, ये शब्द आया हुआ है कि कौन शुद्ध अशुद्ध युग में है, उसमें ये शब्द आया हुआ। तो देखिए ऐसे शब्द कहां से खोजे जाते हैं? इन्हीं मूल किताबों से खोजे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि तो ही लागहि राम प्रिय, की तू राम प्रिय होई, दुई मह रुचे जो सुगम होई, कीवे तुलसी तोय। तुलसीदास की उपयुक्त पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई? यहां पर राम और राम को प्रेम करने वालों के बारे में बात की गई है। ये पंक्ति कहां से ली गई है? ऑप्शन दिया गया है मानस यानी रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका। ठीक, तो इसका जो सही जवाब है यहां पर कि ये पंक्ति दोहावली से ली गई। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है कि ज्ञान की अपेक्षा क्या है? भक्ति को उन्होंने ज्यादा महत्वपूर्ण माना है। ज्ञान रहकर भी बहुत कुछ नहीं हो सकता है अगर आपके अंदर भक्ति नहीं है। तो किस कांड में इस बात को उन्होंने कहा है? ऑप्शन दिया गया बालकांड, सुंदरकांड, उत्तरकांड या फिर लंका कांड। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तरकांड में इस बात को कहा गया है। और यूजीसी नेट की परीक्षा अगर आपने दिया होगा तो शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है, उसमें यह पूछा गया था कि ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को अधिक महत्वपूर्ण तुलसीदास ने किस कांड में माना है? तो सही जवाब हो गया उत्तरकांड। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सब गुणों का समाहार हमें रामचरितमानस में मिलता है, इसके संदर्भ में सत्य है। सभी गुणों का समाहार तो रामचरितमानस में मिलता है, लेकिन क्या किसके लिए सत्य है? कौन सत्य है इसमें? रचना कौशल, प्रबंध पटुता, सहृदयता। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, ये सही है। यानी कि रामचरितमानस में रचना कौशल भी है, प्रबंध पटुता भी है और सहृदयता भी है। यानी आप देख रहे हैं कि शुक्ल जी ने रामचरितमानस को सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य क्यों माना? इन्हीं तीनों चीजों के वजह से। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास की काव्यगत विशेषताओं की दृष्टि से सत्य है। कथा काव्य के सब अवयवों का उचित समीकरण, कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान, प्रसंगानुकूल भाषा, श्रृंगार की शिष्ट मर्यादा के भीतर बहुत ही व्यंजक वर्णन, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है। शुक्ल जी ने इसको बल्कि पहला, दूसरा, तीसरा इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है,
और मैंने उसी को क्या कर दिया, विकल्प में कन्वर्ट कर दिया ताकि आपको याद रहे। तो पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, सही और सब मिलाकर एक से अधिक जो दिया गया है, यानी ऊपर के सभी ऑप्शन क्या है, सही है। यह है तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं कि कथा काव्य के सभी अवयवों का उचित समीकरण बनाना, कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान करना, ये बड़ी बात है, और प्रसंगानुकूल भाषा का प्रयोग करना, कहां पर किस तरीके की भाषा का प्रयोग करना है, कहां पर भोजपुरी बोलना है, कहां पर खड़ी भाषा बोलना है, खड़ी बोली बोलना है, कहां पर अंग्रेजी बोलना है, ठीक है, इसकी भी पहचान होनी चाहिए। ये नहीं कि गंवार व्यक्ति को देखकर आप अंग्रेजी में बोलना शुरू कर दिए, बहुत सारे लोग दिखाने वाले हैं। अब मैं सोच रहा था कि वीडियो बनाने के लिए इनविजिलेटरों पर, वीक्षकों पर, मैंने परीक्षाओं में कई वीक्षकों को देखा है कि आपकी अच्छी खासी तैयारी को नष्ट करने में उनका बड़ा योगदान रहता है। पता चला आपकी कई किलोमीटर दूर से आप परीक्षा देने पहुंचे हुए हैं, आप थके हारे हुए हैं, परीक्षा का आपके ऊपर प्रेशर है, लेकिन वीक्षकों के व्यवहारों से कई बार आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और आपका जो माइंड होता है अपसेट हो जाता है और आता हुआ भी पेपर अच्छा आपका खराब हो जाता है। तो वीक्षकों से आप बड़ा ही सावधान रहिए। और मैं तो इसी समय ये बोल देना चाहूंगा कि अगर परीक्षा के दौरान किसी परीक्षार्थी के साथ अगर कोई वीक्षक असंवेदनशीलता बरतता है तो आपको समूह में उसका प्रत्युत्तर देना है, एक साथ बोलना है। यानी कि अगर कोई किसी को डांट रहा है, क्योंकि मैंने कई वीक्षकों को देखा है वो दिखाने के चक्कर में, अपने को दिखाने के चक्कर में बहुत बार परीक्षार्थियों का नुकसान कर देते हैं। आप लोगों ने भी इसका अनुभव किया होगा। अब मैं इस पे कभी आगे और बात करूंगा, ठीक है। तो भाषा का भी प्रयोग करना है। कई शिक्षक हैं जो कि जानते हैं कि वो हिंदी या फिर अन्य चीजों के, लेकिन अंग्रेजी में बात करना शुरू कर देते हैं या फिर किसी को डांटना शुरू कर देते हैं, गलत व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। न जाने क्यों मेरे मन में ये बातें आ गई, क्योंकि मैं 2 विद्यार्थियों को, परीक्षार्थियों को ये बात करते हुए सुना। अक्सर आपने देखा होगा कि एग्जाम के बाद अगर चर्चा होती है तो पेपर की होती है या तो जो गाइड करने वाले हैं शिक्षक उनकी बात होती है। ये बहुत कुछ निर्धारित करता है आपके रिजल्ट्स के ऊपर। चलिए आप लोग समझ गए होंगे, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, तुलसीदास जी ने अपने ही तक दृष्टि रखने वाले भक्त न थे, संसार को भी दृष्टि फैलाकर देखने वाले भक्त थे। उपरोक्त कथन किसका है? तो तुलसीदास की भक्ति भावना को यहाँ पर देखिए किस तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने देखा है कि न सिर्फ वो अपने तक ही दृष्टि रखने वाले थे बल्कि संसार को भी दृष्टि फैलाकर देखने वाले भक्त थे। ये कथन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए, कभी भी परीक्षा में ये देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। तुलसीदास के उपरोक्त पंक्तियों पर किस सिद्धांत का आभास दिखाई पड़ता है? ठीक है, मैं बल्कि यहां जोड़ दीजिए, तुलसीदास के उपरोक्त पंक्तियों में किस सिद्धांत का आभास है? अक्सर ये पंक्तियां हम प्रयोग करते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद। तो इसका जो सही जवाब यहां पर क्या हो गया? ऑप्शन बी, विशिष्टाद्वैतवाद की चर्चा इसमें की गई है। और यहां पर क्या है? सिया राम मैं, ठीक, सब जग जानी। तो क्या है विशिष्टाद्वैतवाद? यही प्रभाव भी तुलसीदास पर दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास ने जगत को कैसा माना है? राममय, सिया राममय, श्री राममय, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, तुलसीदास ने जगत को सिया राममय माना है। यानी देख रहे हैं आप कि पहले वो सीता को ध्यान में रखें। किसी का नाम आप राम सीता नहीं देखे होंगे, लेकिन सीताराम नाम आपने सुना होगा। हर गांव में एक सीताराम आपको मिल जाएंगे, आप लोगों के गांव में भी होंगे, हमारे भी गांव में, हमारे तो एक प्रिंसिपल भी थे इंटर कॉलेज के, सीताराम सिंह, ठीक है। तो सिया राम में जगत को माना है उन्होंने। अगला प्रश्न है कि गिरा अर्थ जल बिच सम कहियत, भिन्न न भिन्न, बंदव सीताराम, पद जिनहि परम प्रिय खिन। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? तो ऑप्शन दिया गया कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, केशवदास। ये जो पंक्ति दी गई यहां पर आप देखेंगे पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में पंक्ति पूछी जा चुकी है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। तो इसकी पंक्ति है, सही जवाब है ऑप्शन सी, तुलसीदास। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास ने सूरदास के अनुकरण पर लिखा है? गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामावली। तो कौन सी रचना है? यह प्रश्न एक बार और भी आ चुका है इसी प्रैक्टिस सेट में। सही जवाब है ऑप्शन ए, गीतावली। अगला प्रश्न है
जो नवीन उद्भावना सूरसागर में पाई जाती है वह तुलसी के किसी ग्रंथ में नहीं मिलती। उपयुक्त कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, बच्चन सिंह। तो नवीन उद्भावना सूरदास किसके लिए जाने जा रहे हैं? नवीन उद्भावना के लिए। वो यहां पर देखिए, एक बार तुलसीदास को यहां पर कमजोर किया है शुक्ल जी ने, देख रहे हैं। तुलसीदास जहां सर्वांग पूर्णता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन नवीन उद्भावना के लिए अगर कोई जाना जाता है तो वो सूरदास है, यानी सूरसागर। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। इस कथन को जरूर ध्यान में रखिए, यहां पर तुलना की गई है। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि रूप में ही नहीं, उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। यानी रामचरितमानस जो तुलसीदास ने लिखा, उसमें सिर्फ उनका कवि रूप नहीं दिखाई पड़ता है, बल्कि उपदेशक रूप भी दिखाई पड़ता है। जैसे मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं, तो न सिर्फ शिक्षक रूप दिखाई पड़ रहा है, बल्कि लग रहा है कि कई बार मैं उपदेश भी दे रहा हूं, और वो उपदेश आपको अच्छा भी लग रहा है क्योंकि आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। तो ये बात किसने कहा था? गृहर्षण मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। यानी कि उन्होंने तुलसीदास को एक उपदेशक के रूप में भी देखा है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास के कितने ग्रंथ मिलते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रश्न है। ऑप्शन दिया गया 10, 12, 14, 16। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, 12 ग्रंथों की चर्चा रामचंद्र शुक्ल करते हैं कि तुलसीदास के 12 ग्रंथ हैं, और वो आगे पता चलेगा कोई कौन कौन से ग्रंथ हैं। तुलसीदास के बड़े ग्रंथों में शामिल नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास के बड़े ग्रंथों की चर्चा की है, ठीक है। उसमें शामिल कौन नहीं है? ऑप्शन दिया गया दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस, कृष्ण गीतावली। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। कृष्ण गीतावली जो है वो छोटे ग्रंथों में, छोटे ग्रंथों की ही बात उन्होंने की है। बाकी आप देख रहे हैं कि दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस ये क्या है? बड़े ग्रंथ है। इस तरीके से भी सवाल पूछा जा सकता है, और इसी बहाने आप तुलसीदास के उन ग्रंथों को भी आप देख ले रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने किन किन ग्रंथों का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है कि शिव सिंह सरोज में तुलसीदास के ग्रंथों की संख्या मानी गई 8, 10, 12, 14। तो शिव सिंह सरोज में भी तुलसीदास के ग्रंथों की चर्चा की गई है, उनकी संख्या है 10 ग्रंथों की चर्चा की गई। अगला प्रश्न है कि हनुमान बाहु को किसने कवितावली के ही अंतर्गत लिया है? पंडित राम गुलाम जी, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। तो हनुमान बाहु तुलसीदास की रचना है, जिसको कि कवितावली माना है। किसने? पंडित राम गुलाम जी। शुक्ल जी अपने इतिहास ग्रंथ में लिखते हैं कि पंडित राम गुलाम जी, जिन्होंने कि तुलसीदास पर काफी अध्ययन भी किया और उनके समकालीनों में भी रहे, बाद में ये क्या हो गए? रामायणी हो गए, राम का एकदम से भक्त हो गए, अनुयायी हो गए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रचना को गोस्वामी जी ने अपने स्नेही मित्र अब्दुल रहीम खान खाना के कहने पर बनाया था? ठीक है, यह भी सवाल पूछा जाता है। परम स्नेही मतलब अपने स्नेही मित्र अब्दुल रहीम खान खाना, जो रहीम है, उनके कहने पर बनाया था। कौन सा ग्रंथ है? कृष्ण गीतावली, बरवा रामायण। उसमें बरवा भी लिखा है, आप बरवे भी लिख सकते हैं। रामाज्ञा प्रश्न या फिर प्रश्नावली भी कई जगहों पर दिख जाता है, या फिर हनुमान बाहु। तो कौन सी रचना है? सही जवाब है ऑप्शन बी, बरवे नायिका भेद के आधार पर क्या उन्होंने लिखा? बरवे रामायण लिख दिया। ठीक, चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि गोस्वामी जी के कौन से एक मित्र काशी में प्रहलाद घाट पर रहते थे? रामाज्ञा प्रश्न उन्हीं के अनुरोध से बना माना जाता है। मधुसूदन सरस्वती, पंडित गंगाराम ज्योतिषी, रहीम सूरदास। तो रामाज्ञा प्रश्न किसके अनुरोध पर लिखा गोस्वामी जी ने? आप देख रहे हैं कि गोस्वामी जी अपने समकालीनों से भी बहुत कुछ सीख रहे हैं, या फिर उनसे ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। ऐसा ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनकी दृष्टि विस्तार, इनका विजन जो है क्या है? विस्तृत, संकुचित मानसिकता के तुलसीदास नहीं। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, पंडित गंगाराम ज्योतिषी, जो कि काशी में प्रहलाद घाट पर रहते थे। अब मान लीजिए इस प्रश्न को तोड़कर किसी भी हिसाब से बनाया जाएगा, आप बता देंगे कि कौन काशी में रहता था, कौन प्रहलाद घाट पर रहता था, कौन उनका मित्र था, कौन ज्योतिषी था। ठीक है, हर एंगल से देख लेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना वृंदावन की यात्रा के अवसर पर बनी कही जाती है? कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, रामाज्ञा प्रश्न, हनुमान बाहु।
तो वृंदावन की यात्रा पर जब तुलसीदास गए थे तो जिस रचना को लिखा उसका नाम है कृष्ण गीतावली। और कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है कि सूरदास की कौन सी रचना नहीं है। ठीक है, तो यही है कृष्ण गीतावली, उनकी रचना नहीं है, किसकी है? तुलसीदास की है। तो ये तो अंतर आप लोग जानते ही होंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तुलसीदास के किस रचना के बनने का कारण यह कहा जाता है कि जब गोस्वामी जी ने काशी में राम भक्ति की गहरी धूम मचाई, तब एक दिन कलिकाल तुलसीदास जी को प्रत्यक्ष आकर धमकाने लगा और उन्होंने राम के दरबार में रखने के लिए वह पत्रिका अर्जी लिखी। तो कौन सी रचना है? विनय पत्रिका, हनुमान बाहु, रामचरितमानस, गीतावली। एक सवाल यह भी पूछा जाता है कि किस रचना में कलिकाल वर्णन किया गया है? तो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, विनय पत्रिका में इस बात को तुलसीदास ने लिखा है। और विनय पत्रिका की भाषा क्या है यह आप अच्छे से जान रहे हैं। अगला प्रश्न है कि उनकी साहित्य मर्मज्ञता, भावुकता और गंभीरता के संबंध में इतना जान लेना भी आवश्यक है कि उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया है और न शब्द चमत्कार आदि के खिलवाड़ों में वे फंसे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कोटेशन है, इसको ध्यान में रखिए, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को भद्दा प्रदर्शन, चमत्कार, ये सब खिलवाड़ नजर आते हैं, इसीलिए उन्होंने केशवदास का अलग तरीके से मूल्यांकन किया है। ठीक, तो शुक्ल जी ने एक बात किसके संदर्भ में कही है? सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, तुलसीदास के बारे में इस बात को कहा है। अगला प्रश्न है कि अलंकारों की योजना उन्होंने ऐसे मार्मिक ढंग से की है कि वे सर्वत्र भावों या तथ्यों की व्यंजना को प्रस्फुटित करते हुए पाए जाते हैं, अपनी अलग दमक चमक दिखाते हुए नहीं। कहीं कहीं लंबे लंबे सांगरूपक बांधने में अवश्य उन्होंने एक भद्दी परंपरा का अनुसरण किया है। यानी तुलसीदास अपने समय समकालीन कवियों से थोड़ा बहुत तो प्रभावित रहे। उन्होंने कहा कि कुछ हद तक इन्होंने भी एक भक्ति परंपरा का अनुसरण किया। शुक्ल जी ने किसके बारे में बात कही? सही जवाब है तुलसीदास के बारे में। अगला प्रश्न है कि उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं। ये देखिए छोटा सा यहाँ पर कथन है। अब जब तक आप लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे और कोई आपको बताने वाला नहीं होगा, इस कथन को पकड़ने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं, किसके बारे में कहा जा रहा है? कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, नंददास। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, तुलसीदास के बारे में बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है। अगला प्रश्न है कि सूरदास में ऐसे वाक्य मिलते हैं जो विचारधारा आगे बढ़ाने में कुछ भी योग देते नहीं पाए जाते, केवल पादपुत्यर्थ ही लाए हुए जान पड़ते हैं। यह किसका कथन है? और यह कथन पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में, यूजीसी नेट इत्यादि में आ चुका है। सही जवाब है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल का। ठीक, अगला प्रश्न है कि गोस्वामी जी की काव्य रचना अत्यंत प्राण और सुव्यवस्थित है, एक भी शब्द फालतू नहीं। खेद है कि भाषा की यह सफाई पीछे होने वाले बहुत कम कवियों में रह गई। किसका कथन है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है कि सब रसों की सम्यक व्यंजना उन्होंने की है, पर मर्यादा का उल्लंघन कहीं नहीं किया। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। उपरोक्त कथन किसका है? वह रामचंद्र शुक्ल का है। तो देख रहे हैं कि किस तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास का गंभीरता से मूल्यांकन किया है। अगला प्रश्न है कि हम निसंकोच कर सकते हैं कि यह एक कवि हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। इसके पहले भी इससे मिलता जुलता था कि उत्तर भारत में अगर किसी को कहा जाए तो इन्हीं महानुभाव को कहा जा सकता है। यहां पर भी उसी से मिलता जुलता है, यानी कि तुलसीदास के बारे में बात कही गई है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास के छोटे ग्रंथों में शामिल नहीं है। विनय पत्रिका, रामलला नचू, जानकी मंगल, बरवे रामायण। तो कौन है जो कि विनय इसमें शामिल नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन ए, विनय पत्रिका किसमें है? बड़े में। तो देखिए यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि बड़े ग्रंथों में 5 ग्रंथों की चर्चा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की है, जिसमें एक है दोहावली। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, बस आप ध्यान में रखिए। कवितावली, ठीक है, कवित रामायण, ठीक, इसके बाद उन्होंने विनय पत्रिका के बारे में बात लिखी और फिर रामचरित मानस। ये हो गए 5 बड़े।
और 7 छोटे ग्रंथों की चर्चा की है, जिसमें आपको रामलला नाचू, ठीक, रामलला नाचू को ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद पार्वती मंगल और फिर जानकी मंगल, ठीक। इसके बाद है बरवे रामायण, बरवे रामायण देखिए छोटे में आ रहा है। इसके बाद है बैराग्य संदीपनी, एक इनकी रचना है। और फिर कृष्ण गीतावली और रामाज्ञा प्रश्न, ये सभी जो ग्रंथ है सब छोटे में। तो आप एक याद कर लीजिए, चाहे कोई छोटा वाला याद कर लीजिए चाहे बड़ा वाला, खासतौर से बड़ा वाला याद करेंगे तो ज्यादा लाभ रहेगा। तो 5 ग्रंथ है, 7 है, टोटल कितने हो गए? 12 हो गए। न जाने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को इस 12 से क्या प्रेम है, मुझे नहीं पता है, ठीक है। उन्होंने जब वीर गाथा काल कहा तो भी 12 ग्रंथों की चर्चा की और यहां पर भी 12 की ही चर्चा की है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास के छोटे ग्रंथों की संख्या कितनी है? ऑप्शन दिया गया 5, 7, 9, 11। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, 7 ग्रंथ हैं छोटे छोटे। और आज का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तुलसीदास की किस रचना से प्रत्यक्ष है कि वह बाहुओं में असह्य पीड़ा उठने के समय रचा गया था? ऑप्शन दिया गया है हनुमान बाहु, हनुमान चालीसा, हनुमान लीला, रामचरितमानस। तो बाहु पीड़ा से ग्रसित होने पर जो ग्रंथ लिखा गया उसका नाम है हनुमान बाहु। और मुझे याद है कि जब मैं बीएचयू बीएड का एग्जाम देने गया था तो ये प्रश्न वहां पर आया था। तो उस समय रामचंद्र शुक्ल की महत्ता के बारे में हमें इतनी जानकारी नहीं थी, ठीक है। तो धीरे धीरे ही अनुभव प्राप्त होता है। प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है कि तुलसीदास को केंद्र में रखते हुए हमने उनके समकालीन कवियों पर भी बहुत कुछ नजर डाली है और तुलसीदास पर तो समग्रता से डाली है। एक एक लाइन से मैंने प्रश्न बनाने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, बोरियत बिल्कुल नहीं हुई होगी। आपको लगा होगा कि अब तक तो हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे, लेकिन इस वीडियो के बाद जब दोबारा पढ़ेंगे तो हमेशा हमेशा के लिए आपको हिंदी साहित्य का इतिहास, खासतौर से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में तुलसीदास बैठ जाएगा। तो आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।